जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं धर्मेंद्र डागर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने प्यारे से परिवार आरजी स्टेट एग्जाम्स पर भाई दिल से स्वागत करता हूं। सभी मेरे प्यारे दोस्तों को वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्ते और राधे राधे भाई। तो भाई मैंने कल ही बता दिया था कि कल करेक्ट आपकी 2 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी और आपका एक ऐसा टॉपिक जिसको बच्चे बहुत डरावना, जैसे हॉरर मूवी नहीं होती है उसी प्रकार से गणित में बहुत डरावना मानते हैं, लेकिन हम आपको आज ये आपकी सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, मीन, मोड, मीडियन, माध्यम आदि का बहुलक बोलते हो जिसे एक आसान सी लैंग्वेज में सिखाऊंगा कि हाँ किसी बच्चे ने चाहे ये एक बार भी नहीं देख रखा हो कभी भी, हालांकि स्कूल लाइफ में 10th क्लास में 9th क्लास में लास्ट में चैप्टर एड ऑन होता है ये स्टैटिस्टिक्स का, हर क्लास में आता है लास्ट में, 9th में 10th में 8th में से स्टार्ट हो जाता है शायद, लेकिन फिर भी इससे डरते हैं यार, इसके बड़े बड़े फॉर्मूले देखकर घबरा जाते हैं वो। तो दोस्तों आज आपका वही डर दूर करेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 घंटे की क्लास रहेगी। आपकी 2 घंटे की क्लास के बाद स्टैटिस्टिक्स के, सांख्यिकी के एक ये प्रैक्टिस शीट दी जाएगी। टोटल 10 पेज की प्रैक्टिस शीट है। इस प्रैक्टिस शीट के अंदर क्या होगा देख लीजिए। पहले है फुल कंसेप्ट, आपके सब कुछ बताया गया है इनमें, मीन, मोड, मीडियन, वेरिएंस, रेंज, फ्रीक्वेंसी, सब कुछ अच्छे से, डेविएशन वगैरह, समझ गए ना भाई। तो शुरुआत के 7 पेजेस तक होंगे आपके कंसेप्ट, ठीक है भाई। फिर आगे 4 पेजेस पे आपकी क्वेश्चंस होंगे और स्टैटिस्टिक्स के, रेलवे के टॉप 30 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे मेरे प्यारे भाई? टॉप 30, और लास्ट में होगी आंसर की। तो ये वाली प्रैक्टिस शीट सभी बच्चों को जरूर लगानी है और पहले ही मैं आपको बता देता हूं ताकि आप लास्ट में ना पूछे मेरे से, बीच क्वेश्चनों में फिर कमेंट करने लगते हैं कि सर ये चीज नहीं मिल रही, ये कहां से मिलेगी, कैसे मिलेगी, मानते हो ना भाई। तो ये चीजें पहले ही आपकी दुविधा दूर कर देता हूं दोस्त। ये मिलेगी आपको प्रैक्टिस शीट मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पे, देख लीजिए ध्यान से। और जो पढ़ाऊंगा क्लास नोट्स मिलेंगे वो आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल पर मिलेंगे। और लास्ट तक जुड़े रहिएगा मेरे दोस्त। आज ये 28 दिन 28 मैराथन कंप्लीट हो जाएगी, तो आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी ये सब चीजें सेशन के एंडिंग में जानते हैं मेरे प्यारे भाई। समझ गए ना भाई? सबके सब बच्चे बता दीजिए भाई, क्या यहां तक की चीजें क्लियर है आप लोगों की? जितनी चीजें मैंने आपको बता दी है तो आप पूरी एनर्जी के साथ रेडी हो आज इस चैप्टर को निपटाने के लिए? बताइए भाई। आज हालचाल, तबीयत वगैरह कुछ नहीं पूछना चाहूंगा मैं आपका। क्यों नहीं पूछना चाहूंगा? क्योंकि आज आपकी ये सीरीज कंप्लीट हो रही है और आज चाहे आपको फीवर हो रखा हो, सर दर्द हो रखा हो या सर्दी जुकाम बुखार कुछ भी हो दोस्त, आज तो पढ़ना ही है। समझ गए ना? आपकी ये जो 28 दिन 28 मैराथन मैंने डिजाइन की थी, क्या था इन 28 दिन 28 मैराथन के अंदर? 28 दिन थे तो 28 ही मैराथन पढ़ाने का वादा किया था। प्रत्येक मैराथन में एक पूरा टॉपिक सिखाने का वादा किया था। 1 शॉर्ट क्लास, एक दिन के अंदर पूरा टॉपिक सिखाने का जो वादा किया था, आज वो वादा पूरा कर दिया है मेरे दोस्त। आज 28वां दिन है और 28वीं मैराथन है और आज गणित का अंतिम चैप्टर है। समझ गए भाई? कौन कौन से चैप्टर सिखाए मैंने आपको इन 28 दिन 28 मैराथन में? सबसे पहले मैंने आपको परसेंटेज सिखाया। सबसे पहली मैराथन 28 दिन 28 मैराथन की परसेंटेज थी जिसमें पूरा परसेंटेज सिखाया। दूसरी मैराथन थी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरी थी आपकी डिस्काउंट। चौथी मैराथन थी आपकी रेशियो एंड प्रपोर्शन। 5वीं थी आपकी पार्टनरशिप। 6ठी थी आपकी टाइम एंड वर्क। 7वीं थी आपकी पाइप एंड सिस्टम। 8वीं थी आपकी सिंपल इंटरेस्ट। 9वीं थी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट। 10वीं थी आपकी एवरेज। 11वीं थी आपकी टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड। 12वीं थी आपकी ट्रेन। 13वीं थी आपकी बोट एंड स्ट्रीम। 14वीं क्लास थी मिक्सचर एंड एलिगेशन की। 15वीं मैराथन थी आपकी एलसीएम एंड एचसीएफ की। 16वीं थी आपकी नंबर सिस्टम की और 17वीं थी सिंप्लीफिकेशन की। 18वीं क्लास थी मेंसुरेशन 2D की और 19वीं क्लास थी मेंसुरेशन 3D की। और 19 के बाद में 20वीं क्लास थी आपकी अलजेब्रा की दोस्त। 21वीं क्लास थी आपकी प्रोबेबिलिटी की। 22वीं क्लास थी आपकी ज्योमेट्री की। 23वीं क्लास थी आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की और 24वीं क्लास थी मेरे प्यारे भाई ट्रिग्नोमेट्री। 15वीं थी हाइट एंड डिस्टेंस, सॉरी 15वीं नहीं 25वीं, माफी चाहूंगा। 26वीं थी आपकी डीआई और 27वीं एक प्यारा सा टॉपिक बीच में रख रखा था, एज। और आज आपकी 28 दिन 28 मैराथन की 28वीं मैराथन है मेरे दोस्त स्टैटिस्टिक्स की। कौन सी मैराथन है आज आपकी?
आज आपकी 28वीं मैराथन है। कौन सी मैराथन है मेरे प्यारे भाई? आज आपकी ये 28वीं मैराथन है, 28वीं मैराथन। और आज ये आपकी सीरीज कंप्लीट होती है मेरे प्यारे भाई यहां पर। और अब मैं शुरू करूंगा, उससे पहले आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, ठीक है? लेकिन मैं आपको सरल सी ही भाषा में सिखाऊंगा। मैं ये चीजें दिखा देता हूं आपको कि आपको इस सीट के अंदर मैंने कितने प्रॉपर वे में ये चीजें सेट करके आपको दे रखी है, ताकि आपको नोट्स ना छापने पड़े, आपको ग्रंथ ना बनाने पड़े। मेरा टारगेट है आपको चीजें सिखाना, समझाना, आपको कम से कम समय में बेहतर से बेहतर चीजें देना। समझ गए भाई? आपको क्या चाहिए, क्वांटिटी या क्वालिटी? मैं पसंद करता हूं क्वालिटी को, तो मैं यही चाहता हूं मैं मेरे स्टूडेंट में भी क्वालिटी क्रिएट करूं। समझ गए भाई? किताब रेलवे के टॉप 1000 क्वेश्चंस की आपको आने वाले समय में दूंगा। कुछ समय और इंतजार कर लीजिए, 1 वीक के आसपास का दोस्त। ठीक है मेरे प्यारे भाई? अब सुनिएगा ध्यान से सबके सब बच्चे। देखिए दोस्त, जैसे मीन क्या होता है यहां पर मैंने पूरी डेफिनेशन के साथ अच्छे से समझा रखा है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली ही समझाऊंगा, सब्र रख लीजिएगा। ठीक है? कि जैसे मीन का फॉर्मूला, माध्य का फॉर्मूला होता क्या है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सब चीजें एग्जाम्पल दे के, जैसे ये संख्याएं दे रखी है, इनका मीन निकालना, इन सभी को जोड़ के इन जितनी संख्या है उतने से भाग कर दे। एक तरीके से एवरेज को ही मीन बोलते हैं। जो एवरेज निकाला जाता है ना, वो एक तरीके से मीन ही होता है, माध्य ही होता है मेरे दोस्त। तो ये सभी एग्जाम्पल मैंने यहां पर दे रखे हैं। आगे और डाटा दे रखे हैं आपके, जो आपको क्वेश्चनों में देखने के लिए मिलेंगे, जिनसे आप डरोगे मुझे पता, और वो डर मैं ही दूर करूंगा कि हाँ माध्य दे रखा और कोई संख्या पूछ ली जाए, ये कैसे निकालेंगे। ये सब कंसेप्ट मैं आपको आराम आराम से सरल सी भाषा में सिखाऊंगा, इतने टफ तरीके से नहीं। ये तो टफ तरीके तो आप किताबों में देखकर अपने आप ही डर जाते हो। डर जाते हो नहीं डर जाते हो? खुद बता दीजिएगा मेरे को। अब सुनिएगा। अब जैसे ये टेबल दिखती है, सर ये x होता है, ये f होता है, ये fx होता है, गुरुजी ये तो हमें बड़ी दिक्कत करता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो समझाऊंगा कि हाँ ये 5 है, ये 1 है, इनकी आपस में गुना हुई जब ये आया, इनकी गुना हुई तब ये आया, क्यों होती है गुना, ये सब रीजन समझाऊंगा दोस्त। सब्र रखिएगा। अब रेंज क्या होती है, सबसे ज्यादा डाटा सबसे कम डाटा के बीच का डिफरेंस होती है, ये सब चीजें मैं आपको दूसरी लैंग्वेज में सिखाने वाला हूं। ये आपकी सीट के अंदर इंक्लूड कर रखी है मेरे प्यारे भाई। समझ गए सभी भाई? देख लीजिए मीन डेविएशन क्या होता है, देखिएगा दोस्त सबके सब बच्चे। मीडियन, माध्यिका क्या होती है, ठीक है भाई? अब आगे चल के आपका मोड आ जाएगा, देखते जाइए बस आप। ये मीडियन के एग्जाम्पल दे रखे ताकि इस प्रकार की प्रैक्टिस शीट तैयार कर रखी है कि आप अपने आप भी चीजों को कर पाओ। जब आप क्वेश्चंस लगाओ ना, कंसेप्ट देखो, तो आपको एकदम ऐसा ही लगेगा यार गुरुजी हमें समझाने लगे हुए हैं। इस प्रकार से जैसे मोती पिरोए जाते हैं ना माला के अंदर, उस प्रकार से कंसेप्ट पिरो कर दे रखे हैं भाई आप लोगों को। ये चीजें आप लोगों के लिए तैयार करके दे रखी है। अब जैसे मीडियन निकालने का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H, ये सब मैं सिखाऊंगा कि कैसे कहां यूज होगा, क्योंकि आपको CF का ही मतलब नहीं पता, आपको F का मतलब नहीं पता, आपको L का मतलब नहीं पता, आपको H का मतलब नहीं पता। यहां पर हालांकि अलग अलग से बता रखा है कि L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। ये मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा भाई। ठीक है दोस्त? ये एग्जाम्पल दे दिए कुछ, सिर्फ आपको समझाने के लिए। बहुलक क्या होता है, मोड बोलते हैं जिसे, मोड का ये फॉर्मूला, ये L है दोस्त, ये L है। समझ गए? देखते जाइए ये सब एग्जाम्पल्स। समझ गए? ये कंसेप्ट आपको किस प्रकार से याद कराना है ये मुझे बेखूबी अच्छे तरीके से पता है, बस सब्र रख लो थोड़ा सा। वेरिएंस आ गई, ये सब कंसेप्ट भाई देखते चले जाइए दोस्त। दिख गए होंगे अच्छे से आप सभी को। अब बारी आएगी कि हाँ गुरुजी ये कंसेप्ट्स तो मिल गए हमें, अब हमें सिखाना शुरू कर दो। तो सुनिएगा भाई। बस 1 सेकंड पेशेंस रख लो, ये आपकी क्लास नोट्स 105 पेज का हो जाएगा।
अगर ये मैंने क्लास नोट्स में भी ऐड करके दे दिए तो फिर आपको ये बहुत ज़्यादा लगेगा, रिवीजन के टाइम पे बड़ा दुख आएगा। अब आप सुनना शुरू करना भाई, अब समझाना शुरू करता हूं। मीन, मोड, मीडियन, समझ गए दोस्त सबके सब बच्चे? तो सुन लीजिएगा ध्यान से। अब आप मेरे को ये बताओ, आपने मीन सुना होगा, मीन। आपने मोड सुना होगा, नहीं सुना होगा आज सुना देंगे, ठीक है। मीडियन सुनो पहले, मीडियन, मीडियन। और तीसरा सुना होगा मेरे प्यारे भाई आपने मोड। मीन, मोड, मीडियन, ठीक है दोस्त। अब सुनिएगा, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है। मैं यहां पर कुछ डाटा लिखता हूं, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12 लिख दिए भाई। कितने डाटा लिख दिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डाटा लिख दिए मैंने। ये 7 संख्याएं लिख दी। इनका निकालना है मीन। इनका क्या निकालना है? मीन, माध्य। कैसे निकलेगा? सिंपल सी ट्रिक, तो क्या बोलेंगे, साधारण सा मेथड है भाई। इन सभी को जोड़ दीजिए दोस्त, इन सभी को क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़ दिए सभी। कितनी संख्याएं हैं टोटल? ये गुरुजी 7, तो 7 से भाग कर दो। सभी का जोड़ करके जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग कर दो, ये मीन आ जाता है आपका। सभी को जोड़ के किससे भाग कर दो? जितनी संख्याएं हैं उतने से भाग कर दो। आपका क्या आ जाता है मेरे प्यारे भाई? ये आ जाता है आपका मीन। अब सुनिएगा, देखो 8, 9, 10, 11, 12 एक तरीके से असेंडिंग ऑर्डर में है। अगर ये होते 12, 10, 11, 9, 8, 10, 10 इस प्रकार से, तो सबसे पहले लिखते हैं हम इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। जैसे 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10, 10, 10, फिर 11 और 12, मतलब एक चढ़ते हुए क्रम में, एक सीक्वेंस वाइज लिखना है। लिख लिया? अब सुनिएगा, टोटल टर्म कितनी है गुरुजी? 7। तो आगे से 3 छोड़ दो, पीछे से 3 छोड़ दो, सबसे बीच में क्या है दोस्त आपकी गुरुजी? सबसे बीच में है 10। जो ये 10 है ना, यही आपकी मीडियन होती है। यही आपकी क्या होती है मेरे प्यारे भाई? मीडियन होती है। क्लियर हो गया क्या आप सभी का? जवाब दे दीजिए। क्लियर हो गया आप सभी का? मीडियन का पता चल गया। अब बात आती है मोड। मोड क्या होता है मेरे प्यारे भाई? जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हो रखी हो ना, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रखी हो। क्या रिपीट हो रखी है सबसे ज्यादा बार? सर 10। कौन हो रखी है? 10। तो मोड भी क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 10। मीन निकालना हो, सभी को जोड़ो, जितनी संख्या है उतने से भाग कर दो। मीडियन निकालनी हो तो ये देख लो कि जो सबसे बीच में है वो वाली। मोड जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रखी हो। नोट डाउन करना हो कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, नोट डाउन करना हो कर सकते हो। अब सुनिएगा, अब हमें एक वर्ड सुनने को मिलता है फ्रीक्वेंसी। क्या होती है फ्रीक्वेंसी? क्या दोस्त? फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है गुरुजी, ये कैसे निकाली जाती है? फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है? अब सुनिएगा ध्यान से दोस्त। अगर हमसे कोई 8 की फ्रीक्वेंसी पूछ ले, 8 कितनी बार है गुरुजी? 1 बार, तो 8 की फ्रीक्वेंसी है 1। कोई हमसे 10 की फ्रीक्वेंसी पूछ ले, 10 कितनी बार है गुरुजी? 3 बार, तो 10 की फ्रीक्वेंसी है 3। कोई हमसे 11 की फ्रीक्वेंसी पूछ ले, कितनी है? 1। क्लियर हो गया? अब एक वर्ड और सुना होगा मेरे प्यारे भाई, आप सभी ने, नहीं सुना हो तो अब सुन लीजिए। रेंज। क्या भाई? रेंज। रेंज क्या होती है? आप ये देखो, सबसे बड़ा डाटा क्या है इनमें गुरुजी? 12। सबसे छोटा डाटा क्या है गुरुजी? 8। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा ना, वही इनकी रेंज होगी। सबसे बड़े डाटा और सबसे छोटे डाटा के बीच में जो डिफरेंस होता है, उसी को मेरे प्यारे भाई क्या बोल देते हैं? रेंज बोल देते हैं। बता दीजिए भाई, क्या परफेक्टली क्लियर हो गई इतनी चीजें आप लोगों की? क्या परफेक्टली क्लियर हो गई इतनी चीजें आप लोगों की? खुद बता दीजिए भाई आप। बस बाकी सब कंसेप्ट आपको मैं क्वेश्चनों के साथ ही सिखाता हुआ चलूंगा, रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार से। सेशन जबरदस्त नहीं, जबरदस्त से जबरदस्त होने वाला है, शानदार होने वाला है। तो जिन महान बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सबसे पहले दोस्त सेशन को लाइक कर लीजिए। समझ गए ना भाई? सभी बच्चे भाई, तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए
और जो बच्चे दिल से हमें अपना मानते हैं, अपने व्हाट्सएप, इंस्टा, टेलीग्राम, यूट्यूब वगैरह जहां जहां पर आपके चैनल वगैरह, वहां पे सब जगह शेयर किया करो। अब सुनिएगा, देखो 3 2, यहां पर लिखा 3 और यहां पर लिख दिया दोस्त 2। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर आप 3 मीडियन का 3 गुना करके उसमें से मीन का 2 गुना घटाओगे ना दोस्त, हमेशा मोड आएगा। ये वाला कंसेप्ट नोट डाउन कर लेना मेरे प्यारे भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब क्या होगा भाई, 2 चीजें दे दी जाएंगी, तीसरी चीज पूछ ली जाएगी। तो 3 की गुना अगर आप मीडियन से कर दोगे, 3 की गुना किससे कर दोगे, मीडियन से। किससे कर दोगे, मीडियन से। और उसमें से माइनस करोगे 2 की गुना करके मीन को, तो आपका क्या आएगा मेरे प्यारे भाई, मोड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा। अब एक चीज देखिएगा, मोड निकालना हो और मीडियन और मीन दे रखा हो, तो मीडियन की गुना 3 से करके माइनस कर देना मीन की गुना 2 से करके। अगर मीन निकालना हो तो गुरुजी ये माइनस का वहां गया तो प्लस का, तो 2 इंटू मीन, ये यहां पर आया मोड, तो गुरुजी माइनस का 3 गुना मीडियन माइनस मोड। अब ये 2 यहां पर गुना में, यहां पर आएगा तो दोस्त गुरुजी भाग में। लीजिए भाई देख लीजिए, मीन क्या आ जाएगा, 3 इंटू मीडियन माइनस मोड अपॉन में 2। मतलब सिर्फ और सिर्फ ये एक बेहतरीन सा कंसेप्ट जो आपको सबसे कम समय में जवाब देगा जब 2 डाटा दे रखे और तीसरा डाटा निकालना हो। मतलब मीडियन का 3 टाइम्स में से मीन का 2 टाइम्स घटा दोगे तो मोड आ जाएगा। मीडियन की गुना 3 से करके उसमें से घटा देना मीन की गुना 2 से करके, आपका मोड आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्या आ जाएगा, आप लोगों का मोड आ जाएगा। वेरी गुड इवनिंग भाई सभी बच्चों को। क्लियर हो गया क्या मेरे प्यारे दोस्त? अब मैं आपको डायरेक्टली पहला क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चनों के साथ ही चीजें सिखाता हुआ चलता हूं। समझ गए सभी बच्चे? अब मीन, मोड, मीडियन के बारे में मैंने जितनी चीजें बताई, अभी के लिए उतनी चीजें माइंड में रखिए। 30 सेकंड का समय इस क्वेश्चन को कीजिए, फिर मैं आपको सिखाता हूं भाई कि आप कैसे बताओगे। सात सेकंड हो रहे हैं। देखो ये टॉपिक आपका रेलवे के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2022 से एसएससी ने भी अपने सिलेबस में ऐड कर दिया है दोस्त। अब सुनिएगा, देखो क्या मतलब होता है, ये है x की वैल्यू, ये है f की वैल्यू, और इनका माध्य बताना। मीन को हिंदी में माध्य बोलते हैं। अब सुनो, अब एफ एक्स लिख दिया जाता है यहां पे, फिर बोला जाता है एफ एक्स का सम अपोन में सम ऑफ एक्स, और इससे भाग कर दो, ये मीन आ जाता है। मैं इतने चक्रों में नहीं डालूंगा, आपको आसान सी भाषा में बताऊंगा, समझिएगा। जैसे दोस्त एफ एक्स जो होगा वो क्या होगा, जैसे 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 3। एक बच्चा 5 रोटी खाता है, तो 3 बच्चे कितनी खाएंगे, अरे 3 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 3 5 बार है, तो 3 5 15 हो गया, हाँ या ना। 2 3 बार है तो 2 तिया 6। अरे 3 रोटी खाने वाले 5 बच्चे, टोटल कितनी रोटियां खाएंगे, 15। 2 रोटियां खाने वाले 3 बच्चे कितनी खाएंगे, 6। 10 रोटियां खाने वाले कितने बच्चे हैं, 4, कितनी खाएंगे, 40। 4 खाने वाले 2 हैं, कितनी खाएंगे, 8। 5 खाने वाले 6, 6 5 30। देखिए दोस्त, अगर आप मैथ की लैंग्वेज में बोलोगे तो इसे f इंटू एक्स ले लिया। मैंने आसान सी भाषा में आपको जो बता दिया दोस्त, f इंटू एक्स लिख लो, चाहे आपका मन करे कि गुरुजी हम तो x इंटू एफ लिखेंगे, xf लिख लो, एक ही मतलब है भाई। क्लियर है? अब सुनिए, टोटल डाटा हमारा कितना हो गया, इनको जोड़िएगा सभी को। आप बोलोगे गुरुजी 30 और 40 70 और 15, गुरुजी 85 और 6 91 और 8 99, टोटल हो गया गुरुजी 99। ठीक है भाई,
ये जो 99 है ये कितने का है दोस्त? गुरुजी 3 और 2 5 और 10 15, 15 और 4 19 और 5 24। ठीक है, ये तो है गुरुजी 24। ठीक है, ये कितना है? 6 और 2 8 और 4 12 और 3 15 और 5 20। अब ये बताइए, हमने f को भी ले लिया, हमने x को भी ले लिया, अब हम अपोन में क्या करेंगे दोस्त? 20 करेंगे या 24 करेंगे? ध्यान देना, यहां पर बटे में हम करेंगे f की वैल्यू। किसकी वैल्यू दोस्त? f की वैल्यू। देखो 3-3 रोटी खाने वाले 5 बच्चे थे, 2-2 रोटी खाने वाले 3 बच्चे थे, 10-10 रोटी खाने वाले 4 बच्चे थे, 4-4 रोटी खाने वाले 2 बच्चे थे, 5-5 खाने वाले 6 बच्चे थे। तो टोटल बच्चे कितने हुए गुरुजी? 20। टोटल रोटियां कितनी हुई गुरुजी? 99। तो भाई 99 को 20 से भाग कर दो। 2 से करोगे तो 10, 2 चौका 8, अब 2 नीमा 18, 2 पांजे 10, 49.5 बटे 10 तो 4.95। 4.95 आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको मीन निकालना आया अच्छे से? खुद जवाब दे दीजिए आप सभी बच्चे। क्लियर है? इनकी गुना की, टोटल देखा और जो टोटल ऑब्जर्वेशन है उनसे डिवाइड कर दिया। ऐसे ही अब हम अगले क्वेश्चन को पूछना चाहें आपसे दोस्त 30 सेकंड के अंदर। देखो x की वैल्यू दे रखी है, w की वैल्यू दे रखी है और माध्य ही पूछा है, तो बता दीजिए एक बार सभी बच्चे क्या आएगा क्या नहीं। आप डायरेक्ट सर्च कीजिए भाई, 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर, मिल जाएगी आपको अपने आप। करिए एक और ऐसा ही क्वेश्चन दोस्त, बिल्कुल डर खत्म करेंगे आपका। समझ गए? लीजिएगा मेरे भाई, समय होता है यहां पर खत्म। हो गई 30 सेकंड। अब सुनिएगा, अब हमें गुना करनी है xi की और wi की। करो, 4 एकम 4, 3 गुना 0 गुरुजी 0, 5 गुना 2 10, 7 गुना 1 7, 2 तिया 6, 5 एकम 5। हाँ भाई, टोटल कितना हो गया? 4 और 10 14, 14 और 7 सर 21 और 6 सर 27 और 5 गुरुजी 32। 32 कितना आया दोस्त? 32 बटे 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10। अगर 32 को 10 से भाग करोगे तो क्या आएगा? आप बोलोगे गुरुजी ये तो आया हमारा 3.2 जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। ये तो हमारा क्या आया भाई? 3/3.2 जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। अब देखिएगा, आप बोलोगे सर उसमें नीचे वाला लिया था, इसमें कौन सा लेंगे? तो सुनना, 4 और 3 7 और 5 12, 12 और 7 गुरुजी 19, 19 और 2 21 और 1 22। गुरुजी इसको हम 22 से भाग करेंगे क्या? किससे भाग करेंगे गुरुजी? 22 से भाग करेंगे क्या? खुद सोच के देखिए। मैं बोलूंगा भाई 22 से भाग करेंगे तो भी 1.5 आता है, तो भी नहीं है। तो भाई कहां पर क्या दिक्कत कर दी, ये भी तो सोच के देखिए। भाई दिक्कत ये की दोस्त, 5 और 3 8 और 1 9 और 2 11 और 1 12 और हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे मेरे प्यारे भाई? 10। यहां पर आएगा बटे में 12, 4 तिया 12, 4 8 32, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 0, 3 6 18, 3 6 18, 2.66 आएगा। आपको ध्यान देना है कि हाँ टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, यही रहेगा आपका हमेशा अपोन में। समझ गए सबके सब बच्चे कि 4-4 रोटी खाने वाला एक बच्चा है, 3 रोटी खाने वाला कोई भी नहीं है, 5 रोटी खाने वाले 2 हैं, 7 रोटी खाने वाला 1 है, 2 रोटी खाने वाले 3 है, 1 रोटी खाने वाले 5 है। टोटल कितने हुए? 1 और 2 3 और 1 4 और 3 7 और 5 12। टोटल रोटियां कितनी? 32। 32 को 12 से भाग करोगे तो 2.66 आपका आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हो मेरे प्यारे दोस्त और बता दीजिए क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी का? ये जवाब दे दीजिए भाई। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। एक और ऐसा ही क्वेश्चन आया और क्या कहा क्वेश्चन में? देखिएगा, यदि निम्न आंकड़ों का माध्य 4 है, मीन दे रखा है, कितना दे रखा है दोस्त? 4, तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहां पर हमें नहीं पता क्या गायब है, हमने x लिख लिया।
ठीक है दोस्त। अब x इंटू एफ करोगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, 5 चौका 20, 9 गुना x 9x, 2 गुना 8 16। अब ये बताओ, 3 रोटी खाने वाले 3 बंदे हैं, 5 रोटी खाने वाले 4 हैं, 9 रोटी खाने वाले x है, 2 रोटी खाने वाले 8 है। अरे ये फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब सिखाया तो था यार, फ्रीक्वेंसी का मतलब सिखाया तो था, ये सिखा रखा कि 10 की फ्रीक्वेंसी कितनी है 3, 11 की कितनी है 1, मतलब 10-10 रोटी खाने वाले 3 मेंबर है। फ्रीक्वेंसी बताती है कि ये नंबर कितनी बार है। समझ गए भाई? आ जाओ इस क्वेश्चन पे। अब देखो टोटल डाटा कितना हो गया हमारा, गुरुजी जोड़ेंगे सभी को, जोड़ दो भाई। 20 और 16 गुरुजी 36, 36 और 9 गुरुजी 45 प्लस 9x। टोटल डाटा हो गया, अपॉन में कितने ऑब्जर्वेशन है सर, इन सभी को जोड़ेंगे। 8 और 4 12 और 3 15 प्लस x, 15 प्लस x से भाग कर देंगे भाई। टोटल सम हो गया, टोटल डाटा कितना, टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, सभी को जोड़ेंगे और भाग कर देंगे, हमारा मीन आ जाएगा। और मीन दे कितना रखा है गुरुजी 4, तो इसको किसके बराबर रख दोगे दोस्त, 4 के बराबर। ये यहां पे भाग में, वहां पर जाएगा तो आप बोलोगे सर गुना में, तो 45 प्लस 9x बराबर, ये वहां पर गया तो गुना में, तो 15 चौका 60 प्लस 4x। अब बताइएगा 45 यहां पर प्लस का, वहां गया तो माइनस का, 60 में से 45 गया 15, 4 यहां पर आया माइनस का, 9 में से 4 गया 5, 5 से काटोगे x की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे दोस्त, 3। आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। भाई क्लियर हो गया मेरे दोस्त यहां तक का? बता दीजिए एक बार आप। सो क्यूट, क्या सो क्यूट भाई, बता भी दो दोस्त। सर आपके चेहरे पर स्माइल बहुत अच्छी लगती है सर जी, धन्यवाद गुड़िया आपका। वैसे मैं हमेशा ही खुश दिखूंगा, आपको हमेशा ही स्माइल करता हुआ दिखूंगा, ठीक है। चलो भाई अब अगले क्वेश्चन की तरफ। मीन का डर खत्म हुआ कुछ, ये बता दो मेरे को। चलिएगा आगे, अगला क्वेश्चन। क्लास दे रखी है, मतलब इंटरवल 0 से 20 के बीच में कितना, 20 से 40 के बीच में कितना, 40 से 60 के बीच, 60 से 80, 80 से 100, टोटल दे रखे 50। यदि निम्नलिखित बटन का माध्य 54 है तो 2x प्लस 3y का मान क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3y इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 54। कितना दे रखा है दोस्त, 54। करिए, 30 सेकंड का समय है और जवाब दीजिएगा सबके सब बच्चे भाई, फिर आपको हम सिखाते हैं इस क्वेश्चन को। करो भाई, शाबाश। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आंसर आएगा, बता दें आंसर देख के। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का बी आएगा दोस्त। देखिएगा, टाइम 50 सेकंड दे दिया हमने, उससे भी ज्यादा। सुनो, ये है अगर आपका FI फ्रीक्वेंसी, ठीक है दोस्त। अब सुनिएगा ध्यान से, हमारे पास XI भी तो होना जरूरी है। XI नहीं होगा तो हम कैसे बता पाएंगे भाई। 7 की गुना किससे करोगे टोटल डाटा के लिए, आप बोलोगे गुरुजी इनके लेंगे हम मिड पॉइंट, जो कि XI कहलाएंगे। क्या लेंगे इनके मिड पॉइंट्स। 0 और 20 के बीच में क्या है 10, 20 और 40 के बीच में 30, 40 और 50 के बीच, 40 और 60 के बीच में 50, 60 और 80 के बीच में 70, 80 और 100 के बीच में 90। बस भाई हो गई, ये तो यहाँ पर टोटल दे रखा है इनका। अब सुनिएगा, अब मैं पूछ लूँ आपसे FI XI तो क्या आएगा, FI XI क्या आएगा वो बताइएगा, ठीक है। FI इंटू XI, इनकी गुना करके 10 गुना 7 गुरुजी 70, 30 गुना 11 गुरुजी 330,
50 गुना x गुरुजी 50x, 70 गुना 9 7 नीमा 63 630, 90 y। आ गया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया। अब सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर हम फ्रीक्वेंसी का जोड़ करें तो कितना दे रखा है? 50, ठीक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग जोड़ कितना आएगा? 11 और 7 18 और 9 27, हमारे अकॉर्डिंग आएगा 27 प्लस x प्लस y। लेकिन दे कितना रखा है सर? 50। हमारे अकॉर्डिंग तो ये आएगा ना मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर हमारे अकॉर्डिंग टोटल फ्रीक्वेंसी जोड़ोगे सभी की 27 प्लस x प्लस y आई, लेकिन दे रखी है 50। ये 27 यहां प्लस का वहां गया माइनस का, तो x प्लस y का मान क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे गुरुजी x प्लस y का मान आ जाएगा 23। क्या आ जाएगा प्यारे दोस्त? 23। x प्लस y का मान क्या आ जाएगा? 23। अब आगे समझिएगा ध्यान से, अब हमें ये टोटल चाहिए। आप बोलोगे गुरुजी ये तो हम कर देते हैं तभी। देखो इनका टोटल करोगे तो लास्ट में टोटल में 50x प्लस 90y तो रहेगा ही रहेगा। अब इनको जोड़ लीजिए जो बिना वेरिएबल के हैं। आप बोलोगे सर 600 और 300 900 और 60, 960 और 70, 960 और 70 1030। देख लीजिए भाई एक बार टोटल कितना आ गया हमारा गुरुजी? 1030 प्लस 50x प्लस 90y, 1030 प्लस 50x प्लस 90y। अगर मैं टोटल को 1030 प्लस 50x प्लस 90y, ये है सभी का टोटल। अगर इसको भाग करूं, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हमारे गुरुजी? 50 है। कितने हैं भाई टोटल इन सभी का जोड़? गुरुजी 50 है। 50 से भाग करूंगा तो मेरा मीन कितना आ जाएगा गुरुजी? मीन आ जाएगा 54। लीजिए भाई देख लीजिए सभी बच्चे। अब ये बताइएगा 50 यहां पर भाग में, वहां पर गया तो गुना में, क्या हो जाएगा गुरुजी? 0 5 चौका 20, 5 5 25 और 2 27। ये क्या बचेगा? 1030 प्लस 50x प्लस 90y। अब ये बता दो 1030 यहां प्लस का वहां जाएगा माइनस का, क्या हो जाएगा गुरुजी? 2700 में से 1000 गए 1700, 1700 में से 30 गया तो 1670। ये कितने के बराबर आया? 50x प्लस 90y के। अगर मैं इनमें से 10 कॉमन लूं तो एक एक जीरो से एक कट जाएगा या नहीं कट जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल कट जाएगा सर। अब ये बता दो 5x प्लस 9y इज इक्वल टू 167। आप बोलोगे बिल्कुल सर। और x प्लस वाई का मान कितना है गुरुजी? 23 है। अगर मैं उसकी 5 से गुना कर दूं तो क्या हो जाएगा? 5x प्लस 5y इज इक्वल टू, 5 से ही वहां गुना होगी तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11। लो भाई ऊपर वाले डाटा में से नीचे वाले को घटाओ तो 5x से 5x, 9y में से 5y गया 4y। अब ये बताइएगा 7 में से 5 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और ये कुछ भी है ही नहीं, 4 से काटा 13। y की वैल्यू आ गई दोस्त 13। अगर यहां पर 13 रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी गुरुजी? 10। अगर y की वैल्यू 13 है, x की वैल्यू 10 है मेरे प्यारे भाई। y की वैल्यू क्या है? 13, x की वैल्यू 10। बताना क्या है? 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्त? 10 प्लस 3y, y की क्या है गुरुजी? 13। 13 तिया 39, 10 दूनी 20। 39 और 20 को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा भाई? 59। बी इज द करेक्ट आंसर। और आप बोलो सर इससे शॉर्ट इस धरती पर कुछ नहीं है इसका। ये कंप्लीट कंसेप्ट आपको सीखना ही पड़ेगा भाई। एज के क्लास नोट्स नहीं डलवाए, प्रैक्टिस शीट डलवा दी। एज का टॉपिक आप वीडियो से ही कीजिएगा दोस्त, क्योंकि उसके क्लास नोट्स की जो पीडीएफ थी वो करप्ट हो गई मेरे प्यारे भाई, समझ गए? जिस वजह से मुकेश कुमार अपलोड नहीं हो पाए। बाकी सभी चैप्टर्स के आपके अपलोडेड हैं भाई। चलो दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हो गया अच्छे से? देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आप उसके क्लास नोट्स का सिर्फ एक ही जरिया अपना सकते हो भाई, क्या कि भाई उनके स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है ना भाई?
सिर्फ एक ही चैप्टर की बात है, लीजिएगा दोस्त। समय दूं या करा दूं? करा ही देता हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 11 है, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इनका मीन निकालना। मीन कैसे निकलेगा गुरुजी? इन सभी का जोड़ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग कर देंगे। तो इन सभी को जोड़ो, क्या आएगा गुरुजी? जोड़ देंगे हम इन सभी को। जोड़ दो भाई, क्या आएगा? सर 10 20 30 40 50 60, 60 हो गए। अच्छा, 9 और 1 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 और 2 20, 20 और 8 28, 28 और 5 33 और 4 37, 37 और जोड़ लेंगे गुरुजी इसमें। 97 प्लस के आ जाएगा गुरुजी। जो आपका ये जोड़ आएगा दोस्त वो कितना आ जाएगा? 97 कितना था? 60 आया था, 107 आएगा शायद। दोबारा देखते हैं, माफी चाहूंगा भाई, एक बार फिर से देखो। 10 20 30 40 50 60 70, 70 था दोस्त, 70। 1 और 9 10 और 5 15, 15 और 3 18 और 2 20 और 8 28 और 5 33 और 4 37, 107 आएगा दोस्त। 107 प्लस के। अगर इन सभी का जोड़ करोगे ना आप, इन सभी डाटा के, इन 10 के 10 को जोड़ोगे तो 107 प्लस के आएगा। इन सभी के जोड़ को अगर मैं 10 से भाग कर दूंगा तो मेरा मीन आ जाएगा। और मीन है कितना गुरुजी? 11। 10 वहां पर गया तो गुना में, तो 107 प्लस के किसके बराबर होगा दोस्त? 110 के। 107 यहां प्लस का, वहां गया तो माइनस का। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? 3 इज द करेक्ट आंसर। 3 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई एक बार सभी बच्चे और जवाब दे दीजिए। एक बार देख लीजिए और जवाब दे दीजिए। परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी का? चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए दोस्त। देखिएगा, प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए। पहली 10, अब सुन लीजिएगा। विषम संख्याएं 1 3 5 7 9 11 13 17 19 हो गई होगी भाई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 15 नहीं ली, वो कौन लेगा? ये हो गई भाई 10। अब सुनिए, एक तरीका तो क्या है इनका मीन निकालने का? इन सभी को जोड़ो और 10 से भाग करो। दूसरा तरीका, पहली और आखिरी को जोड़ो, 1 प्लस 19 और 2 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा दोस्त? 10। या ये कहां पर लगेगा ये कंसेप्ट? जब सब में गैप सेम सेम हो ना, जब गैप सब में सेम सेम हो। ये एवरेज में सिखा चुका हूं कि 2-2 का डिफरेंस है सब में, तो पहले और आखिरी को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। या फिर टोटल कितनी संख्याएं हैं? 10 हैं, आगे से एक छोड़ी, पीछे से एक, आगे से एक, पीछे से एक, आगे से एक, पीछे से एक, आगे से एक, पीछे से एक। 9 और 11 के बीच का रिजल्ट आएगा। क्या आंसर आ जाएगा भाई आपका? 10 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 10 आंसर आ जाएगा आपके इस क्वेश्चन का। बता दो, क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया ये क्वेश्चन आप सभी का? बुक मिलेगी भाई, थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए, एक सप्ताह भर का। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन, 2 5 8 14 का माध्य ज्ञात कीजिए। इन तीनों का अगर माध्य बता, चारों पांचों संख्याओं का, तो इनको सभी को जोड़ के और 5 से भाग कर दो। 5 से भाग कर देंगे, जोड़ दो सबको। सर 21 और 14 35, 35 और 10 45 और 5 50, 50 बटे 5 गुरुजी 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? 10 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे और बता दीजिए। क्या क्लियर हो गया आप सभी का एकदम परफेक्टली? जवाब दे दो भाई सभी। समझ गए ना सबके सब भाई? और भाई सैटरडे संडे मंडे 3 दिन के लिए आप मेरी क्लासें ऑफ रहेंगी, पहले ही अवगत करा रहा हूं मैं आप लोगों को। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। पहली 100 प्राकृत संख्याओं का माध्य बताइए। पहली 100 का देखो, 1 2 3, कहां तक जाओगे? 100 तक। आसान सी भाषा बताई थी, सब में गैप सेम सेम होगा, तो पहली और आखिरी को जोड़ो, 1 प्लस 100 बटे 2, 100 और 1, 101 को 2 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा? आप बोलोगे गुरुजी 50.5। क्या आ जाएगा भाई? 50.5। खेल खत्म हो गया। माध्य निकालना अब आसान सा लग गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द मीन ऑफ x प्लस 45
x minus 32, x plus 25, x plus 13, x minus 21 is 12. Then what will be the mean of the last 3 ऑब्जर्वेशन? तो लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन का मीन बताना है। कैसे आप निकालोगे बताइएगा, सुनिएगा ध्यान से। इन सभी का जोड़ करेंगे भाई, इन सभी का क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, इन पांचों डाटाओं को जोड़ोगे और 5 से भाग करोगे। तो देखो इन सभी को अगर मैं जोड़ूंगा, x प्लस 45 प्लस x माइनस 32 प्लस x प्लस 25 प्लस x प्लस 13 प्लस x माइनस 21, और किससे भाग करेंगे गुरुजी, 5 से। ये कर दिया, 1 2 3 4 5, और इनका देखो सभी को जोड़ के 5 से भाग किया तो माध्य आएगा, और वो कितना दे रखा है गुरुजी, 12। तो 12 के बराबर ये 5 वहां पर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, 12 5 60। अब इनका जोड़ कर लो, 1 2 3 4 5, 5x प्लस 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 के देख लो कितने हैं गुरुजी, 45, 45 और 25 70, 70 और 13 गुरुजी 83, 83 तो है प्लस का, 32 और 21 है माइनस का, यही है ना भाई, 53, 53 है माइनस का। तो कितना हो जाएगा सर, 83 में से 53 गए 30, ये 30 के बराबर आ जाएगा। तो दोस्त बताइए 30 वहां पर गया तो माइनस का, तो 5x किसके बराबर गुरुजी, 30 के। x की वैल्यू क्या आएगी गुरुजी, 6। अगर x की वैल्यू 6 आ गई, x की वैल्यू 6 आ गई, अब बताना क्या है, अंतिम 3 प्रेक्षणों का माध्यम, आखिरी के 3 ऑब्जर्वेशन का, आखिरी के इन 3 ऑब्जर्वेशन का माध्य बताना है आपको, मीन। तो x की जगह क्या रखोगे, 6। जैसे ही 6 रखोगे, जैसे ही क्या रखोगे 6, ये क्या हो जाएगा 31, 6 रखोगे क्या हो जाएगा 19, 6 रखोगे क्या आ जाएगा माइनस का 15। इन तीनों का माध्य बता दीजिए भाई। आप बोलोगे सर तीनों को जोड़ेंगे, देखो 19 में से 15 गया 4, 31 और 4 35, 35 को 3 से भाग कर दो भाई, 3 एक कम, 3 एक कम क्या आया 2, 3 6 का 18, 3 6 का 18, 6 6 6 6 चलता चला जाएगा ये, तो 11.67। D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई आप सभी बच्चे और बता दीजिए, क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई ये क्वेश्चन? जवाब दे दो भाई सबके सब बच्चे, दिक्कत नहीं आने दूंगा, समझ गए? चाहे टिग्नोमेट्री हो, चाहे स्टैटिस्टिक्स हो, चाहे अलजेब्रा हो, गणित का डर खत्म करके उससे प्यार कराने का ही दूसरा नाम धर्मेंद्र डागर है, समझ गए ना? इतने ही प्यार से, सहजता और सरलता से इसीलिए सिखा रहा हूं कि सभी के भेजे में घुस सके। क्रिस्टल क्लियर है? चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। तो चलिए दोस्त लीजिएगा भाई, कुछ आंकड़ों के 15 प्रेक्षणों का योग, द सम ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा इज 434 प्लस एक्स। 15 आंकड़ों का योगफल ये है, तो भाई 15 आंकड़ों का है तो अगर इसे 15 से भाग कर दूंगा तो ये उनका मीन आ गया, और उनका मीन दे कितना रखा है गुरुजी, x। लो भाई x का मान बताना है, 15 आंकड़ों का जोड़ और वो 15 आंकड़ों से उसको भाग कर दो, टोटल सभी के जोड़ को, सभी के सम को, जितने ऑब्जर्वेशन उससे भाग कर दिया जाता है तो मीन आ जाता है, और मीन दे रखा है x। तो 15 वहां पर गया तो गुरुजी 15 वहां पर गया तो गुना हो जाएगा 15x। अगर x वहां गया तो गुरुजी 14x बराबर 434। कटता है क्या भाई? आप बोलोगे गुरुजी कटता है, 14 से भी काट देंगे, काट दो तो 14 एक कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 14 एक कम 14। x की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे भाई, 31। अगेन D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे और बता दीजिए, क्या एकदम परफेक्टली बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाई? सभी बच्चे जवाब दीजिएगा एकदम बेहतरीन तरीके से। अब खतरनाक क्वेश्चन देने वाला हूं एक, जो आपके दिमाग को हिला करके रख देगा, समझ गए ना भाई?
चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्लियर हो गया यहां तक? तो चलिएगा दोस्त, अब एक बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, इसे मैं हटा देता हूं टाइमर को कुछ समय के लिए। फाइंड द मीडियन ऑफ, निम्नलिखित की माध्यिका निकालनी है। निम्नलिखित की क्या निकालनी है दोस्त? माध्यिका निकालनी है। और एक बात सुनिएगा ध्यान से, इस सीट को जैसे आप प्रिंट कराओगे ना, प्रैक्टिस सीट को, इसमें इस टेबल के आगे जो ये जगह दे रखी है, ये सिर्फ और सिर्फ इसी चीज के लिए दे रखी है मेरे प्यारे भाई, सिर्फ इसी चीज के लिए कि आप आगे उस टेबल को पूरा करके छाप पाओ, पूरी पूरी छाप पाओ। ठीक है, जैसे इसको आगे कंप्लीट करके मैं कर देता हूं, देखिएगा अब क्वेश्चन में तो इतनी ही आएगी। अरे क्या हो गया? चल जा भाई, चल गया। देखिएगा दोस्त, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। CF होता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मेंशन कर रखा है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, हिंदी इंग्लिश सब में लिख रखा है अच्छे से। अब देखो, ये दे दिया यहां पर CI, फिर दे दिया F, और अब बारी आती है CF की दोस्त। किस चीज की? CF की। CF क्या होता है समझ लीजिएगा ध्यान से। CF की फुल फॉर्म होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होती है सुनो, जैसे 0 से 10 का मतलब क्या है? देखो, एक बच्चा है 2 का, एक बच्चा है 3 का, एक है 5 का, एक है 8 का, एक है 11 का, एक है 13 का, एक है 14 का। अब सुनो, 0 से 10 के बीच में कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 4 हो गए। अब 10 से 20 के बीच में कितने हो गए? 1 2 3, 3 हो गए। अब मैं बोल दूं 0 से 20 तक कितने हैं गुरुजी? सभी है 7, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाएगी 7, इन सभी का जोड़। मतलब समझिएगा अब ध्यान से, 0 से 10 तक कितने हैं? 2। अब 2 में 4 जोड़ दो, क्या हो गए? 6। अब ये 10 से 20 तक की नहीं है, ये हो गई 0 से 20 तक की, यहां से यहां तक की, कि 0 से लेके 20 तक के टोटल कितने? 6। अब 6 में 7 जोड़ोगे 13, मतलब 30 तक, 0 से 30 तक 13। 13 में 9 जोड़ोगे गुरुजी 21, सॉरी 22, 13 और 9 22, ये 40 तक, 0 से 40 तक। 22 में 10 जोड़ोगे 32, 32 में 12 जोड़ोगे 44, 44 में 6 जोड़ोगे 50। लीजिए भाई, ये आ गई आपकी CF। कैसे निकाली हमने? 2 थी, 2 रख दी। अब 2 में 4 जोड़ा 6, 6 में 7 जोड़ा 13, 13 में 9 जोड़ा 22, 22 में 10 जोड़ा 32, 32 में 12 जोड़ा 44, 44 में 6 जोड़ा 50। इस क्वेश्चन को बिल्कुल प्यार से इसीलिए करवा रहा हूं, अगला क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसा ही डाल रखा है जो कि आप लोग करेंगे। समझ गए? अगला क्वेश्चन समझ गए होंगे सभी, तो इसको पूरा ध्यानपूर्वक सीखिएगा दोस्त। अब देखिएगा भाई, सुनिएगा, अब इन सभी का जोड़ करोगे ना, 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 6, तो 50 ही आएगा। ये एक तरीके से n की ही वैल्यू आती है। n की वैल्यू क्या आ गई? 50। अगर n की वैल्यू 50 है तो n/2 की वैल्यू क्या होगी? 50 को 2 से भाग कर दो, क्या आ जाएगा दोस्त? 25। n की वैल्यू क्या आई दोस्त? बताइए एक बार, आप बोलोगे सर n की वैल्यू आई है हमारी 50, तो n/2 की वैल्यू आ गई 25। अब सुनिएगा भाई, मीडियन क्लास कौन सी होती है? मीडियन क्लास, मीडियन क्लास कौन सी होती है ये बता दो सभी बच्चे। मीडियन क्लास पूछ रहा हूं मैं, मीडियन क्लास। क्या पूछ रहा हूं दोस्त? मीडियन क्लास। अब हमारे n/2 की वैल्यू क्या है? 25। इससे जो जस्ट बड़े वाला होगा, 25 से बड़ा 22 है? नहीं सर 32 है। यही है ना, यही है ना, 25 से जस्ट बड़े वाला। तो ये होगी आपकी मीडियन क्लास। ये क्या कहलाएगी दोस्त? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास क्या होगी? 40 से 50। मीडियन क्लास क्या होगी मेरे प्यारे भाई? 40 से 50। देख लीजिए फिर से, CF निकाला, n की वैल्यू आई 50, n/2 की वैल्यू आई 25। 25 से जस्ट बड़े वाला है आपका 32, और 32 के सामने जो डाटा होता है वो आपकी मीडियन क्लास होती है।
और इस मीडियन क्लास में जो लोअर वैल्यू होती है वो आपकी एल की वैल्यू होती है दोस्त। वो किस चीज की वैल्यू होती है? एल से डिनोट करते हैं उसे। किसे डिनोट करते हैं? एल से। इन सब में डिफरेंस कितने कितने का गुरुजी? 10-10 का। तो इसे डिनोट करते हैं हाइट से। ये हो गई इनकी हाइट मेरे दोस्त। ये क्या हो गई भाई? इनकी हाइट। अब देखिए इस मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी कितनी है गुरुजी? जो मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी होती है वही आपकी एफ की वैल्यू होती है। वही आपकी क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? एफ की वैल्यू होती है। वही किस चीज की वैल्यू होती है? एफ की वैल्यू होती है। अब सुनिएगा, अब मैं पूछूं आपसे सी एफ क्या होता है? सी एफ आपकी n/2 की वैल्यू 25 है, जस्ट उससे छोटे वाला क्या है आपका? 22। तो सी एफ की वैल्यू होगी मेरे प्यारे दोस्त आपकी 22। देख लो भाई, क्या सबकी सब चीजें क्लियर हो गई आप सभी की? क्या सबकी सब चीजें एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई क्या मेरे प्यारे दोस्त? और ये फॉर्मूले मैंने इस सीट में अच्छे से मेंशन कर रखे हैं, अलग अलग से समझा रखा है कि n नंबर ऑफ टर्म होता है, CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, H का मतलब हाइट होता है। ये सब चीजें डेफिनेशन में दे रखी है, लेकिन मेन चीज है क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे। अब सुनिएगा दोस्त, अगर मैं आपसे मीडियन का फॉर्मूला पूछूं, दिखा दिया था मैंने शुरुआत में ही आपको, तो देख लीजिएगा L प्लस n/2 माइनस CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन में F इनटू में H। ये आपका दोस्त मीडियन का फॉर्मूला होता है। ये आपका किस चीज का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे भाई? मीडियन का फॉर्मूला होता है। देख लीजिए ध्यान से, रिपीट कर दूंगा पूरे क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा टाइम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है जो बच्चे नहीं कर पाते हैं। लीजिएगा दोस्त, देखो अब तो वैल्यू ही पुट करनी है। L 40 प्लस n/2 25 माइनस CF कितना है सर? 22 बटे F कितना है गुरुजी? 10 गुना में H कितना है गुरुजी? 10। तो 10 से 10 कट गया। हाँ भाई, 40 प्लस 25 में से 22 गया 3, 40 और 3 आप बोलोगे गुरुजी 43, 40 और 3 43। लीजिए दोस्त, क्लियर हो गया? आसान सा है, घबराइए नहीं। दोबारा से रिपीट कर देता हूं। ये एक टेबल दे रखी थी, CF निकाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 9 22, 22 और 10 32, 32 और 12 44, 44 और 6 50 आ गया। ये n की वैल्यू, n/2 की वैल्यू सर 25। अब देखो 25 से जो जस्ट बड़े वाला हो, 25 से जस्ट बड़ा कौन सा है गुरुजी? 32। जो 32 के सामने इंटरवल होगा उसे मीडियन क्लास बोलेंगे, और मीडियन क्लास में जो छोटी वैल्यू होती है वो L की वैल्यू हो गई, लोअर वैल्यू हो गई आपकी 40 हो गई। सब में डिफरेंस कितने कितने का है? गैप कितने कितने का गुरुजी? 10-10 का। तो हाइट हो गई 10। क्लियर है? अब आपकी जो मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी होती है वही आपकी F की वैल्यू होती है। जो मीडियन क्लास में फ्रीक्वेंसी होती है वही F की वैल्यू होती है। क्लियर है भाई? बस इससे 25 से जस्ट बड़े वाला तो हुआ आपका मीडियन क्लास, और इससे जस्ट छोटे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है CF, और वो कितना हो गया दोस्त? 22। क्लियर है? और फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी, और ये फॉर्मूला तो आपको याद करना ही पड़ेगा। L प्लस n/2 माइनस CF, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इनटू में हाइट। मीडियन का ये एक फॉर्मूला तो याद करना ही करना पड़ेगा प्यारे दोस्त। चलिए भाई, ये अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। समझ गए? ये अगला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन को कीजिए और जवाब दीजिए। 30 सेकंड का समय है। समझा देता हूं क्या का है। यदि a/2, 2a/3, a/4, 3a/6 का माध्यक 6 है, मतलब मीडियन 6 दे रखा है। मीडियन क्या बताया था? क्या बताया था? असेंडिंग ऑर्डर में लिखो तो बीच वाली, डिसेंडिंग में लिखो तो भी बीच वाली। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रखा हो। माध्य मीन क्या होता है? सभी को जोड़ के टोटल ऑब्जर्वेशन से भाग किया जाता है। तो a एक प्राकृतिक संख्या है, a का मान बता दो भाई क्या होगा। 30 सेकंड है दोस्त, कीजिए सभी बच्चे।
हाँ भाई, आज लास्ट क्लास है आपके 28 दिन 28 मैराथन की, अंतिम क्लास है मेरे प्यारे भाई। करो भाई सबके सब बच्चे। सर आपका कोई लाइव बैच है? हाँ भाई, आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे बैच ही बैच है। अब सुनिएगा दोस्त, मीडियन निकालनी है। सबसे पहले इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे। किस में लिखोगे? असेंडिंग ऑर्डर में। जो सबसे छोटा है वो सबसे पहले। तो सबसे छोटा क्या है गुरुजी? a/4। अरे a के 4 टुकड़े हो गए। उसके बाद में गुरुजी a/2 होगा, a/2 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा गुरुजी? 1 2 a/2 ही है गुरुजी। ये भी पागल बना रखा है बस नालायकों ने। तो ये तो सेम हो गया भाई, a/2 a/2। ठीक है, फिर क्या आएगा गुरुजी? 2a/3। ठीक है भाई, फिर क्या आ जाएगा आपका भाई? a। 1 2 3 4 कितनी संख्या हो गई? 4। 5 दे रखी है मान लिया, लेकिन ये तो सेम है ना मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनिए, ध्यान से सुनना। अब ये संख्या 4 है तो मीडियन कौन सा होगा? अब जब आपकी इवन नंबर आ जाए तो n+1/2 टर्म होती है आपकी मीडियन। मतलब 4 है तो 4 और एक 5/2 करेंगे? नहीं सर, ओड होता है ना। जैसे 5 है तो 5 + 1/2। तो कौन सी टर्म आएगी? थर्ड टर्म आएगी। तो ये कितनी टर्म है टोटल गुरुजी? ये टर्म है टोटल हमारी कितनी भाई? 5। तो इनके अंदर तीसरी टर्म कितनी है हमारी गुरुजी? 2a/3। जो आपका 2a/3 होगा वही आपकी मीडियन होगी। और वो दे कितनी रखी है दोस्त आपकी मीडियन? 6। 3 वहां पर गया तो क्या आ जाएगा गुरुजी? 6 × 18, 2 से काट 6 दे रखा है। ये क्वेश्चन में दिक्कत तो नहीं है यार, नो आंसर आ गया। ए की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे दोस्त? 9। देखिए एक बार आप सभी बच्चे और जवाब दीजिए। भाई एक गड़बड़ दे रखी थी इसमें, रुको, इस टाइपिस्ट को उड़ाऊंगा मैं, रुक जाओ। यहां पर 5 है भाई क्वेश्चन में दोस्त। क्या है? 5 है यहाँ पे। 3a/5 है यहां पर है प्यारे भाई 5। अब ठीक है, ये 3a/5 है, क्वेश्चन ही गलत था। देखो फिर से, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका गुरुजी? a/4। सबसे पहले क्या आएगा दोस्त? a/4। उसके बाद में क्या आएगा आपका गुरुजी? a/2। a/2। उसके बाद में क्या आएगा गुरुजी? 3a/5। 3a/5। उसके बाद में क्या आएगा गुरुजी? 2a/3। उसके बाद में क्या आएगा? a। अरे चेक कर लो, देखो a की वैल्यू अगर 1 लिख लेता हूं मैं तो 1/4, 1/2, 3/5, 2/3 और 1। 1 को 4 से भाग करोगे तो 0.25, 0.5। हाँ भाई, ना जाने की 0.6 रखोगे। 2 को 3 से भाग करोगे तो क्या आ जाएगा गुरुजी? ना जाने की 0, 6.7। 1 है ही, तो क्या असेंडिंग ऑर्डर नहीं हो गया? आप बोलोगे हो गया सर। टोटल टर्म कितनी है मेरे प्यारे भाई? 5 है। जब आपका ओड नंबर में हो ना, ओड नंबर में, तो भी देखो बीच वाला होगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आगे से 2 छोड़ी, पीछे से 2 छोड़ी, तो आपका मीडियन होगा 3a/5। और मीडियन दे कितना रखा है दोस्त? 6। तो 5 वहां पर गया तो 6 5 30 और 3 से काटोगे तो क्या आएगा दोस्त? 10। तो आपका आंसर 9 नहीं 10 आएगा। मैं भी सोचू भाई ये 3/6 लिखने का तात्पर्य क्या था? यहां पर 3/5 है भाई। ये एरर ठीक कर लीजिएगा, समझ गए? आपकी प्रैक्टिस सीट के अंदर भी ये सेम एरर मिलेगी दोस्त, पहले ही बता रहा हूं। प्रैक्टिस सीट के क्वेश्चन नंबर
13 में भी ये सेम एरर मिलेगी, 3/6 है, 3/5 कर लीजिएगा। समझ गए भाई सबके सब दोस्त? नहीं भाई, टाइपिस्ट को उड़ा देंगे तो आगे का कंटेंट कौन करके देगा, फिर खुद सोच के देखिएगा आप। ठीक है प्यारे भाई, चलिएगा अगला क्वेश्चन। माधिका दे रखी है भाई, माधिका पूछिए आपसे, बताइए कैसे करोगे। गुरुजी सबसे छोटी क्या है? 1, फिर क्या है गुरुजी? 2, फिर क्या है? 5, फिर क्या है? नहीं 4 है, 4, फिर क्या है? 5, फिर क्या है? 7, फिर क्या है? 8। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। 1 2 3 4 5 6। अब देखो, आगे से 2 छोड़ दी, पीछे से 2 छोड़ दी, तो इन दोनों के बीच का ही तो होगा। 4 और 5 का बीच क्या होता है गुरुजी? 4.5। तो आपकी मीडियन क्या आ जाएगी भाई 14वें क्वेश्चन की? 4.5। भाई अगर ये संख्याएं 5 होती, ये नहीं होता, तो आंसर 4 हो जाता। तो अब इन दोनों बीच वाले को जोड़ के 2 से भाग कर दिया, खेल खत्म हो गया। चलिएगा दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ देखिएगा। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज अपॉन में मीडियन फॉर द सेट ऑफ द डाटा। हाँ भाई, रेंज और मीडियन। तो मीडियन के लिए सबसे पहले इनको किस फॉर्म में लिखोगे? सर असेंडिंग में। सबसे छोटा क्या है गुरुजी? 98। 98 के बाद में 98 का खेल खत्म हो गया। उसके बाद में सर 108, 108 के बाद में सर 122, 122 के बाद में गुरुजी 134, 134 के बाद में 156 और 156 के बाद में 194। लो भाई लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर में। आप बोलोगे हाँ जी सर। मीडियन बतानी है 1 2 3 4 5 6, 6 है, तो आगे से 2 छोड़ दी, पीछे से 2 छोड़ दी, तो इन दोनों बीच वाली का जोड़ करके 2 से भाग कर दो। तो मीडियन क्या आ जाएगी मेरे प्यारे भाई? मीडियन माध्यिका क्या आ जाएगी? सर 122 प्लस 134/2। क्या आएगा प्यारे भाई? गुरुजी जोड़ेंगे 6 5 2/2, 2 से काटोगे तो क्या आ जाएगा? 1 2 8, 128। रेंज क्या होती है सर? सबसे बड़ी और सबसे छोटी का डिफरेंस। 194 में से 98 गया, क्या आ जाएगा गुरुजी? 96। तो बता दो भाई क्या रिजल्ट आ गया आपका? रेंज अपोन में मीडियन है, तो रेंज है 96 और मीडियन है 128। कटता हो तो काट दो। सर 2 से काटा 4 8, 2 से काटा 6 4, और भी कटता है सर 8 6 48, 8 8 64, 2 से 3, 2 से 4, 3/4 आ जाएगा गुरुजी। बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे और बता दीजिए क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाई? सभी बच्चे जवाब दो। बताओ दोस्तों, क्लियर है इतना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिएगा भाई, लीजिएगा अगला क्वेश्चन। संख्याओं 4 6 10 x 20 24 32 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। दी नंबर 4 6 10 x 20 24 32 आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द देयर मीन एंड देयर मीडियन आर इक्वल। जिनका मीन और मीडियन दोनों ही इक्वल है। तो पहले तो मीडियन निकाल दो गुरुजी, आगे से पीछे से। मीडियन आ जाएगा गुरुजी x। मीडियन क्या आएगा दोस्त? आप बोलोगे गुरुजी मीडियन आ गया x। तो भाई मीन और मीडियन तो आपस में बराबर है दोनों के दोनों। आप बोलोगे हाँ जी सर, जो मीन होगा वही मीडियन होगा। तो मीन और मीडियन की वैल्यू क्या है गुरुजी? x। मीन निकाला कैसे जाएगा सर? सभी को जोड़ेंगे और 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देंगे। तो जोड़ो सभी को और बताओ। आप बोलोगे सर 10 और 20 30, 30 और 20 50, 50 और 30 80। हाँ भाई, अब 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16, 16 और गुरुजी 96 प्लस x आ जाएगा। 96 प्लस x, इन सभी का जोड़ क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 96 प्लस x। संख्या 7 है तो 7 से भाग कर दिया। ये क्या आ गया इनका गुरुजी? मीन। और मीन दिया कितना है सर जी? x। तो x के बराबर 7 वहां पर गया तो
गुरुजी गुना में 96 प्लस x बराबर 7x, x वहां पर गया तो 6x बराबर 96, 6 एकम 6, 3 6 6 6 36, x की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे दोस्त? 16 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। देख लीजिए भाई एक बार सभी बच्चे और बता दीजिए, क्या एकदम बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे भाई क्लियर हो गया क्या ये वाला कंसेप्ट आप सभी बच्चों का? जवाब दे दीजिए। क्लियर है दोस्त? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। ज्यादा समय नहीं लगाना चाहता आज मैं इस टॉपिक में, क्योंकि आप भी फर्स्ट टाइम कर रहे होगे इस टॉपिक को। मुझे हकीकत पता है आप लोगों की। कार्य वैसे में आप 10 बार कर सकते हो, आसान टॉपिक को आप 10-10 बार कर देते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट होता है ना, जो आपसे नहीं हो पाता, आप उसे एक बार भी मुश्किल से करते होगे। सच बात है ना भाई? बिहार दरोगा सर ई बुक का हार्ड कॉपी लेके आइएगा मंडे को गुरुकुल में। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन को पढ़िए अब अगले को। क्या कहा है क्वेश्चन में और फिर आप लोग करिएगा। यदि एक निश्चित आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का अनुपात 4:5 है तो इसके माध्य और बहुलक का अनुपात क्या होगा? सुनिएगा भाई, मैंने आपको कंसेप्ट ऑलरेडी बता दिया था कि 3 इंटू मीडियन माइनस में 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन क्या होगा दोस्त? मोड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? मोड के बराबर होगा। याद कर लीजिएगा अच्छे से, फिर से मेंशन कर दिया। और अब इस क्वेश्चन को कीजिए। आपका मीन और मीडियन का रेशियो दे रखा है, मीन और मीडियन का, और मीन का और मोड का पूछा है। बता दो दोस्त। आसान सा क्वेश्चन है बिल्कुल। 10th में पढ़ा था, बहुत अच्छी बात है भाई अगर 10th में पढ़ा था तो। ठीक है, स्कूल के बाद आज ही पढ़ा है? स्कूल में भी अच्छे से नहीं पढ़ा, रटा था स्कूल में भी, पता है मुझे इस बात का। देखिएगा भाई, ये है आपका पहले वाला मीन। क्या दे रखा है दोस्त? ये दे रखा है मीन, तो ये दे रखा है मीडियन। ठीक है, तो 3 इंटू मीन, मीडियन कितना है? 5 माइनस 2 इंटू मीन क्या है? 4। तो भाई 3 5 15, 4 3 12, कितना आ गया दोस्त? सॉरी 4 दूनी 8, कितना आ गया दोस्त? 7। ये 7 क्या आया आपका? गुरुजी मोड आ गया। क्या आ गया भाई आपका? ये देखो, 3 मीडियन की जगह क्या रख दिया? 5, 2 मीन की जगह क्या रख दिया? 4। तो ये आपका क्या आ गया? आप बोलोगे गुरुजी मोड। क्या आया? 15 में से 8 गया 7। मोड की वैल्यू क्या आई मेरे प्यारे दोस्त? 7 आ गई। मोड की वैल्यू 7 है तो आप ये बता दो ना, किसकी बतानी? मीन और मोड की। मीन की और मोड का रेशियो बताना है, मीन और मोड का। तो मीन की वैल्यू तो 4 है, मोड की वैल्यू 7 आ गई, तो 4:7। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। खेल खत्म हो गया यहीं पे। क्लियर है सभी का? अब चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिएगा दोस्त, 7 14 13 12 20 11 15 8 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो कैसे करोगे? सबसे छोटी संख्या, गुरुजी सबसे छोटी संख्या 7 है, लिख दी। 7 लिख दी। उसके बाद क्या है गुरुजी? 8 है, लिख दी। असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिएगा, पहले असेंडिंग में ही लिखिएगा हमेशा। उसके बाद है 11, लिख दिया। उसके बाद है 13, लिख दिया। नहीं 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 भाई, 11 के बाद है 12, और उसके बाद है 13, 13 के बाद में है 14, 14 के बाद में है 15, 15 के बाद में है 20। खत्म भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गई ना? 8 की 8 संख्याएं। अब मीडियन बताना है। हाँ दोस्त बताओ, आगे से 3 छोड़ दी, पीछे से 3 छोड़ दी, 12 और 13 के बीच में क्या होगा? आप बोलोगे गुरुजी 12.5। क्या होगा दोस्त? आप खुद बोलोगे गुरुजी 12.5। देख लीजिए भाई, क्लियर है सभी का? अरे ये तो सभी गधों ने बता दिया होगा। टेबल वाले आ जाते हैं, आपकी आत्माएं रोने लग जाती है। वैसे क्वेश्चनों को आप कर लेते हैं, लेकिन मीन मोड मीडियन का मतलब अच्छे से समझ के जाइएगा। समझ गए ना? जो कि मैंने समझा दिया आपको। लो भाई, 45 76 32 58 16 27 64 35 की माध्यिका बतानी है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है गुरुजी? 16 हो गई। उसके बाद क्या है गुरुजी? 16 के बाद में है 27, 27 के बाद में गुरुजी 32, 32
के बाद में गुरुजी 35, 32, 35, उसके बाद में गुरुजी 45, 45 के बाद में क्या है भाई 58, 58 के बाद में क्या है 64, 64 के बाद में क्या है 76। हो गई संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, आगे से 3 छोड़ दी, पीछे से 3 छोड़ दी। 35 और 45 का बीच देख लो 40 होता है, तो आपका आंसर भी यही आ गया। देख लीजिए भाई अच्छे से और बता दीजिए, देख लीजिए और बता दीजिए। चालीस को लॉक कर दे, कर रखा है लॉक। ये बता दो यहां तक एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी का। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। लीजिए दोस्त, अवरोही क्रम में लिखे गए 10 प्रेक्षण 10 ऑब्जर्वेशन रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर 45, 34, 32, 30, 2x माइनस 13, x प्लस 1, 17, 15, 14 और 8। इफ द मीडियन इज 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सुनिए कितनी संख्याएं हैं, आगे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। आगे से 4 छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ दी, पीछे से भी 4 छोड़ दो, 1 2 3 4 छोड़ दी, तो बीच वाली यही 2 बची ना भाई। इन दोनों का जोड़ के 2 से भाग कर दो। 2x माइनस 13 और x प्लस 1 है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो। आपका क्या आ जाएगा गुरुजी, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो माध्यिका आएगी जो कि कितनी दे रखी है गुरुजी 24। 2 वहां पर गया तो 24 दूनी 48, 2x और 1x गुरुजी 3x माइनस का 13 प्लस का 1 माइनस का 12, 12 वहां पर गया माइनस का 36। देखो 48 में से सॉरी माइनस का 12 है, वहां पर जाकर जुड़ेगा तो 60 और ये 3x, 3 से काटोगे तो क्या आ जाएगा गुरुजी 20। x की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त क्या आंसर आ जाएगा आपका 20 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई एक बार सभी बच्चे और बता दीजिए। क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हो गई चीजें? चाय पीनी हो तो बता सकता है भाई कोई भी बच्चा, बता दो भाई। यहां तक की चीजें क्या परफेक्टली क्लियर हो चुकी? चलिए भाई क्वेश्चन को पढ़िए। नीचे बच्चों के एक समूह की आयु वर्षों में दी गई है, उनकी माध्यिका आयु क्या होगी? तो देखो दोस्त, माध्यिका बतानी है बताएंगे भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो। सबसे छोटी वैल्यू गुरुजी 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, फिर से 9। देख लो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, पीछे से आगे से दोनों तरफ से 3 3, 6 और 7 का डिफरेंस, 6 और 7 के बीच में गुरुजी 6.5 और खेल खत्म भाई। क्या आ जाएगा दोस्त 6.5 और खेल खत्म। यहीं पे आसान सा था, कर दिया। ELP का पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 9 15 1 15 14 9 4 और x की माध्यिका 11 है तो x का मान बताइए। हाँ ये दिक्कत देगा भाई, लाजवाब क्वेश्चन है। कीजिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको, जिसमें भी कर सकते हैं, और जवाब दीजिए। सबसे छोटी संख्या क्या है 1, लिखो 1 को। 1 के बाद क्या है 4, लिखो 4 को। 4 के बाद क्या है 4 के बाद गुरुजी 9 है, लिखो 9। फिर क्या है 9 है, लिखो 9, लिख दिया 9 9। उसके बाद क्या है गुरुजी 14, लिखो 14 को। उसके बाद क्या है गुरुजी 2 15 है, लिखो 15 को। उसके अलावा एक क्या बच गया गुरुजी x बच गया। तो लो भाई खेल खत्म। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गई। और इनका कितना दे रखा है दोस्त? आप बोलोगे सर 11 दे रखा है। क्या दे रखा है 11 दे रखा है। अब एक बात बताइएगा छोटी सी, ऑप्शन देखें तो 10 11 12 13,
10 11 12 13, मतलब x आएगा वो 14 से पहले ही आ लेगा या नहीं आ लेगा? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो x यहां पर तो आने से रहा दोस्त, तो x कहां से लाई करता होगा? यहीं पे लाई करता होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सुनिएगा दोस्त, आगे से 3 छोड़ दी, पीछे से 3 छोड़ दी, तो बीच में 9 और x है। 9 और क्या है? x है। इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे तो किसके बराबर रखोगे सर? 11 दे रखा है, 11 के 2 वहां पर गया तो गुना में, तो 9 प्लस x बराबर 22। अगर 9 वहां पर जाएगा तो माइनस का होगा, क्या आ जाएगा गुरुजी? कहां दिमाग है मेरा भी? 13। x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? 13। देख लीजिए भाई एक बार सभी बच्चे और जवाब दे दीजिए। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 13। खुद देखो। बहुत अच्छे गुरुजी, चलिए भाई धन्यवाद आपका। जवाब दो भाई। क्या यहां तक की चीजें आप लोगों की एकदम परफेक्टली क्लियर हुई मेरे दोस्त? सभी बच्चे बता दीजिए भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। सर बैच लेने के लिए कौन सा कूपन कोड लगेगा? कोई कूपन कोड नहीं लगेगा भाई, ठीक है? पढ़ लो ध्यान से। अब आपकी मोड की शुरुआत हो जाती है भाई। किस चीज की शुरुआत हो जाती है? मोड की शुरुआत हो जाती है। जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है वही मोड होता है। एक्स कैसे रख लिया? बताते हैं एक्स कैसे रख लिया। देखो, एक्स हमें नहीं पता भाई कहां पर लाई करेगा। हमें यह पता है कि एक्स का मान पूछा और ऑप्शन 10 11 12 13 है। मतलब वो 10 से, देखो 10 11 12 13 है, 10 11 12 13, मतलब 14 से तो ऊपर रिजल्ट है नहीं, तो 14 से तो पहले और 9 से कोई छोटा भी नहीं है, तो 9 के बाद है। तो 9 और 14 के बीच में इसलिए रखा क्योंकि जो रिजल्ट है वो चारों वो 9 और 14 के बीच के हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि आंकड़े 11 17 x प्लस 1 3 x 19 2 x माइनस 4 x प्लस 5 का माध्य 21 है तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा? माध्य, तो माध्य कैसे निकलता है भाई? इन सभी का जोड़ 11 प्लस 17 प्लस x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 19 प्लस 2x माइनस 4 प्लस x प्लस 5, इन सभी को जोड़ दिया। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर दो, करोगे तो माध्य कितना आएगा गुरुजी? 21। 21 के बराबर रख दिया। 7 वहां पर जाएगा तो कितना हो जाएगा गुरुजी? 147। अरे 21 7 147, 7 एकम 7 7 दूनी 14, ऐसे जोड़ लो। एक्स एक्स कितना है? 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7x। ठीक है भाई, अब जोड़ो बाकी को, देखिएगा ध्यान से। 17 और 11 28, 28 और 1 29, 29 और 10 39, 39 और 9 48, 48 और 1 49, तो प्लस का 49 दोस्त। ठीक है भाई, 49 वहां पर गया तो माइनस का, माइनस का कितना बचा सर? 98। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 चौका 28। x की वैल्यू क्या आ गई गुरुजी? 14। x की वैल्यू आई 14। जैसे ही x की वैल्यू मिली आपको, आपने रखा यहां पर कि 11 है 17 है, 14 और 1 15 हो जाएगा, 14 तिया 42 हो जाएगा, 19 है, 14 दूनी 28 में से 4 गया 24 हो जाएगा, 14 और 5 19 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन है? 11 तो एक बार है, 17 भी एक बार है, 15 भी एक बार, 42 भी एक बार, 19 दो बार है भाई। तो मोड क्या आ जाएगा इनका गुरुजी? 19 आ जाएगा। मोड क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 19 आ जाएगा। मोड क्या आ जाएगा भाई? 19। 29 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे और जवाब दे दीजिए। क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया क्या दोस्त यहां तक? सभी बच्चे बता दो भाई, क्या एकदम बेहतरीन तरीके से इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों का? और ये वाली प्रैक्टिस सीट सभी को लगानी है। इसमें आगे कंसेप्ट है और पीछे क्वेश्चंस है, सॉल्यूशन वोल्यूशन है नहीं इसमें, क्योंकि आपको प्रैक्टिस लगानी है। चलो भाई क्वेश्चन थोड़ा सा
लेंथी हमारी चाय ठंडी हो जाती, उसका थोड़ा सा लालच था, लेकिन बीच बीच में पीता रहूंगा। ठीक है, लीजिए भाई। अब सबसे पहले सुन लीजिएगा भाई सभी बच्चे, अगर आपसे मोड पूछ लिया जाए ना दोस्त, मोड, तो L प्लस F1 माइनस F0 नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हो गया दोस्त। और इनटू में कर दोगे हाइट, इनटू में क्या कर दोगे मेरे प्यारे भाई, हाइट। क्लियर है इतना अक्सा? बता दीजिए, क्या परफेक्टली क्लियर है क्या दोस्त? आपकी सीट में मेंशन कर रखा है शुरुआत में। ठीक है, मोड निकालना हो तो क्या करोगे, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इनटू में हाइट। तो हाइट तो आप सभी को पता है कि इनकी हाइट कितनी है गुरुजी, 10-10 का गैप है। कितने कितने का गैप है, 10-10 का गैप है। सुनिए, मैं एक बार ये टेबल आपकी बना ही देते हैं, क्योंकि या इसी से बता दूं, क्यों दो बार लिखनी। h की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्त, यहां पर लिख देते हैं h की वैल्यू। कितने कितने का गैप है, आप बोलोगे सर 10-10 का। हाइट जो कि सेम आपकी उसमें होती है, क्या नाम है, मीडियन में, और सेम होती है आपकी यहां पर। ये तो कहीं के लिए हो, चाहे मीन मोड मीडियन कुछ भी पूछ रखा हो। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद में बात आती है हमारी मॉडल क्लास की। किस चीज की बात आती है दोस्त, मॉडल क्लास की। उसमें मीडियन क्लास थी, इसमें होगी मॉडल क्लास। क्या होगी दोस्त, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कौन सी होती है, जिसमें फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो ये वाली है ना जो आपकी, ये बोली जाएगी मॉडल क्लास। क्या होगी दोस्त, मॉडल क्लास। समझ गए, ये वाली होगी मॉडल क्लास। इसमें जो लोअर वैल्यू होगी वही आपकी L की वैल्यू होगी। वही आपकी किस चीज की वैल्यू होगी दोस्त, 20 की। समझ गए, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वही आपकी मॉडल क्लास कहलाएगी, और उसमें जो इंटरवल होगा उसमें जो मिनिमम वैल्यू होती है वही आपकी L की वैल्यू होती है। बता दो भाई, क्लियर हो गया क्या आप सभी का? और सुनिएगा, जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना मॉडल क्लास में, वही आपकी F1 होती है। वही आपकी क्या होती है, F1। और उससे पहले वाले में जो फ्रीक्वेंसी होती है ना दोस्त, वो वाली होती है आपकी F0, F0 से जिसे लिखते हैं। और जो उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है ना, वो F2 की वैल्यू होती है। किस चीज की वैल्यू होती है, F2 की। वो किस चीज की वैल्यू होती है मेरे प्यारे भाई, F2 की। ये आसान सा है। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पहचानो, वही मॉडल क्लास। उसमें जो मिनिमम मिलेगा वो L की वैल्यू, जो फ्रीक्वेंसी है वो F1 की वैल्यू, उससे पहले वाला F0 और उससे बाद वाला F2। हाइट आप सभी को पता ही है, बस रख दो इस फॉर्मूले में, खेल खत्म हो गया क्वेश्चन का। देखिए L की वैल्यू क्या है गुरुजी, 20। तो 20 प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या है 10 माइनस 8 बटे 2F1, 2 इंटू F1 कितना है गुरुजी 10 माइनस F0 कितना है गुरुजी 8 माइनस F2 कितना है गुरुजी 2 इंटू हाइट कितनी है गुरुजी 10। लो भाई, अब बताइएगा, 20 प्लस 10 में से 8 गया 2 बटे 10 दूनी 20, 20 में से 10 गया 10 गुना में 10 है ही, 10 से 10 कटा, 20 और 2 गुरुजी 22। क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे, और बता दीजिए क्या एकदम परफेक्टली यहां तक की चीजें क्लियर हो गई मेरे दोस्त आप लोगों की? खुद बताइएगा आप, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे दोस्त। जवाब दे दीजिए भाई सबके सब बच्चे, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। बस आपके लिए चैलेंजिंग है एक तो ये,
ठीक है। और दूसरा जो ज्यादा चैलेंज देने लगा हुआ होगा आपको, एक ये मीडियन वाला। मीडियन के लिए CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी समझना है इजीली, जो कि मैंने अच्छे से समझा दिया है। और इस वाले में आपको क्या समझना था प्यार से, मॉडल क्लास। जैसे ही आपने मॉडल क्लास का पता चला कि ये मॉडल क्लास है जिसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती वही F1 की वैल्यू ये हो गई। उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी F0, उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2। हाइट इनका गैप कितने कितने का है, 10 का है। खेल खत्म। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ और पढ़िए और जवाब दीजिएगा क्या आंसर आएगा आपका। अजीत कुमार यादव, यूपी पुलिस के लिए मैराथन लाओ सर। जरूर लेकर आएंगे भाई। और ये 28 दिन 28 मैराथन यूपी पुलिस के लिए भी कर सकते हो। यूपी पुलिस के लिए भी उतना ही रामबाण साबित होगी जितना रेलवे के लिए होगी। एकदम परफेक्टली क्लियर। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है, सुनिएगा आप। यदि बहुलक और माध्यिका का अनुपात मोड और मीडियन का, मोड का, यार ये बोर्ड भी आज साथ छोड़ रहा है बीच बीच में। सर जी राम राम। राम राम भाई। चल जाता है, सिखाते हैं। बस 6 क्वेश्चन हो रहे हैं, ज्यादा नहीं है। देखें चल गया हो तो नहीं यार, चल गया। चलिए भाई, मोड और मीडियन का रेशियो दे रखा है, मोड का और मीडियन का, मोड का और मीडियन का। क्या रेशियो दे रखा है भाई, 13:9। अब ये बताइए, अगर मोन और मीडियन दे रखा है तो आप सभी को पता है कि 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन इज इक्वल टू क्या होता है गुरुजी, मोड होता है। क्या होता है भाई, मोड होता है। तो क्या हम यहां से मीन नहीं निकाल सकते गुरुजी? निकाल सकते। 3 गुना मीडियन कितनी है गुरुजी, 9 माइनस 2 मीन, मोड कितना है गुरुजी? मोड दे रखा है 13। लो भाई, 9 तिया 27, 27 यहां प्लस का वहां गया माइनस का। 13 में से देखो 13 माइनस का 27 हुआ होगा तो माइनस का क्या आ गया गुरुजी? माइनस का आ गया 14, माइनस का 14। यहां क्या बचा? माइनस का 2 मीन। अब माइनस से माइनस गया, 2 से काटा 7, मीन की वैल्यू क्या आई गुरुजी? 7। मीन की वैल्यू आ गई 7, तो मीन और मोड का रेशियो बताना। तो मीन कितना है? 7 है। मोड कितना है? 13 है। तो क्या आंसर आ जाएगा? 7:13। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई सभी बच्चे और बता दो, क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया भाई आप सभी का? जवाब दे दो भाई। क्या एकदम परफेक्टली क्लियर है क्या दोस्तों? अगर सेशन शानदार लग रहा है तो सेशन को जरूर लाइक करते हुए चलिएगा दोस्त। जो बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं वो बच्चे भी, ठीक है भाई। चलिए तो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इन 28 क्लास के नोट्स जरूर अपने पास प्रॉपर मेंटेन करके रखना भाई। किसी निश्चित अवलोकन में माध्य और बहुलक के बीच का अंतर 69 है, तो माध्य और माध्यिका के बीच का अंतर क्या होगा? द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मोड, मीन एंड मोड, मीन एंड मोड, इनका जो डिफरेंस है वो 69 है। कितना दे रखा है दोस्त? 69। मीन माइनस मोड का कितना दे रखा है? 69। अब सुनिएगा, ये दे रखा है। एक दूसरा कंसेप्ट आप सभी को पता है कि जो मीडियन होती है उसका 3 गुना में से मीन घटा दे तो आपका क्या आ जाता है दोस्त? मोड आ जाता है। आ जाता है या नहीं आ जाता है? माध्य और माध्यिका के बीच का ही अंतर बताना है ना, माध्य और माध्यिका, मीन और मीडियन का, मीन और मीडियन का। एक बात बताइएगा, मीन और मीडियन का बताना है तो ये बताओ, ये तो मीन और मोड का है। यहां से मैं एक वैल्यू उठा करके वहां रख सकता हूं या नहीं रख सकता? आप बोलोगे जी सर रख सकते हो। अगर ये मोड यहां माइनस का वहां जाएगा तो प्लस का,
मोड हो जाएगा उस तरफ, ये 69 यहां आएगा तो माइनस का, तो मीन -69 इज इक्वल टू मोड। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मोड की जगह मैं क्या रख सकता हूं गुरुजी? मीन -69, मीन -69। मीन को अगर मैं यहां पर ले आऊं तो वहां पर प्लस का, यहां पर आएगा तो माइनस का, तो 3 मीडियन -3 मीन क्या होगा? -69। क्या कॉमन आएगा गुरुजी? सही है, कहीं गड़बड़ कर दी क्या? माइनस का ही गया, माइनस का आया, चलो देखते हैं। 3 कॉमन आया, 3 मीडियन माइनस मीन, 3 कॉमन ले लिया ना, ये -69 है। 3 से काटा 2 3, भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा? 23 आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 23 आएगा। देख लीजिए भाई एक बार सभी बच्चे और जवाब दे दीजिए। देख लो भाई एक बार, क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर ये माइनस वाली चीज हजम नहीं हुई मुझे थोड़ी सी, 1 मिनट रुकिएगा, मुझे मेरे तरीके से देखने दीजिए। रुको, 23 आंसर ठीक है, लेकिन ये चीज थोड़ी सी कम हजम हुई। अगर 69 को मैं यहां पर ले आऊं प्लस का, हो गया, ये माइनस का 2 मीन है, वहां पर गया तो 1 ये रहा, 2 ये हो गया, 3 मीन हो गया। हो गया दोस्त, ठीक है भाई। अब ये 3 मीडियन यहां है प्लस की, वहां जाएगी तो माइनस की। लो दोस्त अब ठीक है, माध्य में से माध्यिका घटेगी। 69 इज इक्वल टू 3 कॉमन आ गया, मीन माइनस मीडियन, मीन माइनस मीडियन। अगर 3 से कट करोगे क्या आएगा गुरुजी? 23। मीन माइनस मीडियन क्या आ जाएगा आपका? 23 इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 23 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे और बता दीजिए, क्या एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी का यहां तक? जवाब दे दो भाई सबके सब भाई। चलो अगले की तरफ चलिए। लीजिए दोस्त, दिए गए आंकड़ों में माध्य माध्यक बहुलक का योग ज्ञात कीजिए। सभी तो निकालने हैं, तो सबसे पहले मीन से ही शुरुआत कर दो, मीन ही निकाल दो सबसे पहले। सर सभी को जोड़ेंगे, 20 और 10 30 और 20 50 और 20 70 और 20 90, 90 और 30 सर 120, 120। ठीक है भाई, अब आ जाओ। 9 और 5 14, 14 और 5 19, 19 और 5 24, 24 और 10 34। लो दोस्त कितना आ जाएगा? 154 बटे सभी का जोड़ 154। डाटा कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग कर देंगे। 7 एकम 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो मीन कितना आ गया? 22। अब बारी आती है आपके मीडियन की, MEDIAN, मीडियन। तो सबसे छोटा डाटा क्या है दोस्त? गुरुजी 15, सॉरी 9, सबसे छोटा है 9। 9 के बाद क्या है गुरुजी? 15। 15 के बाद क्या है गुरुजी? 20। 20 के बाद क्या है गुरुजी? 25। और 25 है 2 बार। लो भाई 2 बार लिख दिया, 2 बार है, अरे 3 बार है, 3 बार लिख दो। हाँ भाई फिर है 35। लो भाई 35। लीजिए दोस्त, 1 2 3 4 5 6 7, आगे से 3 छोड़ो, पीछे से 3 छोड़ो, बीच वाली क्या है गुरुजी? 25 है। अब बात आई मोड की। मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा बार होता है। सबसे ज्यादा बार कौन है गुरुजी? 25 है सबसे ज्यादा बार, तो मोड भी 25। अब इन तीनों का योगफल बताना, इन तीनों का। तो भाई 25 और 25 50 और 22 सर 72। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी आंसर आएगा भाई। देख लीजिए, डाटा दे रखे थे, मीन पूछा हमने, मीन निकाला 22। मीडियन पूछा, मीडियन निकाला, आया 25। मोड पूछा, मोड निकाला, आया 25। देख लो भाई, बताओ भाई परफेक्टली क्लियर हो गया क्या यहां तक आप सभी बच्चों का? पढ़िएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिएगा, निम्न आंकड़ों की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यिका और बहुलक, तो सुनिए, सबसे पहले क्या है गुरुजी? 2, उसके बाद
एक दो है तो एक दो और भी है गुरुजी, एक दो और आ गया। उसके बाद दो दो है, उसके बाद में है भाई 3 बार 3, 3 बार 3, 1 2 3। उसके बाद है 2 बार 5, 2 बार 5 हो गया। उसके बाद है 2 बार 7 हो गया। उसके बाद है 9। लो भाई सभी लिख दिए। अब मीडियन बताओ, मीडियन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे से कितने छोड़े? 4। पीछे से कितने छोड़े? 4। 3 और 5 का जोड़ करके 2 से भाग कर दो। 5 और 3 8/2 करोगे, 4 तो आ गई मीडियन। सबसे ज्यादा 2 2 बार है, 3 3 बार है, 5 2 बार। सबसे ज्यादा बार कौन है गुरुजी? 3 है। तो मोड क्या आ गया गुरुजी? 3 आ गया। ये मीडियन, ये मोड, 4 और 3। ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्त? ए इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई सभी बच्चे। हाँ, एक बार ये टॉपिक कंप्लीट होने तो आगे की भी प्लानिंग बताऊंगा आपको। समझ गए? थोड़ा सा तो सब्र रख लो, ज्यादा नहीं बोल रहा, बस थोड़ा सा सब्र रख लो, सब चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है दोस्त, चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ। क्लियर हो गया यहां तक परफेक्टली आप सभी का? जवाब दे दीजिए मेरे को। लीजिएगा भाई, निम्न डेटा के लिए मानक विचलन की गणना करें। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। एसडी निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लास स्टार्ट की तब फॉर्मूले वगैरह आपको बता दिए थे। लिख देता हूं गदो फिर भी एक बार। लीजिए भाई, देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे। एसडी का जो फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, एसडी का मतलब होगा स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर द रूट। समेशन का सिंबल होता है ये, सम करना, जैसे 1 2 3। अब ऐसे दे दिया, मतलब जितने नंबर है उनका सम, मतलब 2 और 3 5 और 1 6, ये 6 आ जाएगा। समझ गए ना दोस्त? अब सुनिएगा आगे, x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में यहां पर आ जाएगा n। ये होता है भाई आपका स्टैंडर्ड डेविएशन दोस्त, ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। करिए और जवाब दीजिए। अंतिम कंसेप्ट है, इसके बाद एक क्वेश्चन और होगा, फिर आपको कुछ चीजें सिखाते हैं दोस्त। ठीक है, करिए और जवाब दीजिए। काफी बच्चों का आया हुआ है, शाबाश भाई, एकदम परफेक्ट दोस्त। करो तो भाई सभी बच्चे और जवाब दे दो एक बार। एक्स होता है मीन आपका, बता दो भाई। सुनिएगा ध्यान से सभी, इनका x निकालिए सबसे पहले। x मीन निकालिए, मीन, मीन ये अच्छा लगेगा आपको। मीन निकाल दीजिए, सभी को जोड़ो। 15 और 10 25, 25 और 9 34, 34 और 4 38 और 7 45, 45 बटा 1 2 3 4 5, कितना हो गया? 5। कितना आ गया? 9। ये आपकी एक तरीके से x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे दोस्त? 9 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई? 9 आ गई। x आ गया आपका 9। अगर x की वैल्यू आई 9, अब ये बताइएगा निकालना है हमें एसडी, निकालना है एसडी। तो देखिएगा क्या करना है आपको, सम तो करना है, लेकिन ये x माइनस एक्स है ना, मतलब x है ये आपके ऑब्जर्वेशन सब के सब। 4 और 5, 4 और 9 का डिफरेंस कितना गुरुजी? 5। 5 का कर दो स्क्वायर। अरे x माइनस एक्स का स्क्वायर है ना, तो 4 में से 5 गया, 4 में से 9 गया, 5 माइनस 5 का या प्लस 5 का सेम ही रहेगा, क्योंकि किसी का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव ही आएगा। तो 4 और 9 का डिफरेंस 5, 5 का स्क्वायर प्लस 7 और 9 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर प्लस 9 और 9 का 0, 0 का स्क्वायर जोड़ने का कोई फायदा नहीं, फिर भी लो जोड़ लो, आपका मन करेगा मुझे पता है। 10 और 9 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 15 और 9 का डिफरेंस 6, 6 का स्क्वायर बटे टर्म कितनी है दोस्त? आप बोलोगे गुरुजी 1 2 3 4 5, तो कर दो भाई उन्हीं 5 से भाग। ये आ गया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। 5 का 25,
2 का 4, 0 का 0, 1 का 1, 6 का 36। देख लो भाई, 25 और 4 29 और 1 30, 30 और 36 गुरुजी 66, 66 बटे 5 है दोस्त, 66 बटे 5, 5 से काटोगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, कितना बचा 16, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 13.2 का रूट, 13.2 का रूट, 13.2 का रूट आ जाएगा दोस्त 3.6 और आगे समथिंग, 3.6 और आगे समथिंग, डी इज द करेक्ट आंसर। अरे 13 है, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, तो 3 का 9, 4 का 16, मतलब 3 और 9 के बीच में लाई करेगा, मानते हो या नहीं? तो 9 से कितने स्टेप आगे है गुरुजी? 9 से 10, 11, 12, 13, 16 से कितना पीछे है गुरुजी? 16 से पीछे है 15, 14, 2 स्टेप। तो ये किसके आसपास आएगा गुरुजी? ये 3.5 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, तो क्या आ जाएगा आपका 3.6। और बाकी मैंने आपको स्क्वायर रूट वगैरह निकालने अच्छे से सिखा रखे हैं, आप सर्च करोगे तो आपको सोर्स मिल जाएगी, वहां से आप सीख भी सकते हैं भाई, कुछ हार्ड नहीं है भाई। अजीत कुमार बोल रहे हैं सर ये हार्ड था, कुछ हार्ड नहीं है। क्या हार्ड था भाई इसका? इंग्लिश, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। सही तो है भाई। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ लीजिएगा दोस्त। दिए गए आंकड़ों के माध्यमादिका और बहुलक का योग ज्ञात कीजिए और जवाब दीजिए। उम्मीद लगाऊंगा कि पूरी क्लास का आंसर आए मेरे प्यारे दोस्त, और नहीं आंसर दे पाए ना, उड़ा दूंगा आपको। समझ गए सभी? एक एक बच्चे से उम्मीद लगाऊंगा इस क्वेश्चन की दोस्त। करो तो सबके सब नन्हे मुन्ने और जवाब दो मुझे सभी बच्चे भाई। और ये वाली प्रैक्टिस शीट देख लीजिए एक बार फिर से। ये वाली प्रैक्टिस शीट अभी कुछ समय के बाद अपलोड हो जाएगी आपके टेलीग्राम चैनल पर दोस्त, मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर पर, और सभी को प्रैक्टिस लगानी है और क्लास नोट्स अपलोड हो जाएंगे आरजी स्टेट एग्जाम ऑफिशियल पर भाई। समझ गए ना सभी बच्चे? तो करिए भाई इस क्वेश्चन को और जवाब दीजिए क्या आएगा, फिर आगे की चीजें डिस्कस करेंगे। आज आपका 28 दिन 28 मैराथन का अंतिम दिन है। आज आपकी 28 दिन 28 मैराथन कंप्लीट हो जाएगी भाई। समझ गए दोस्त? बिल्कुल भाई, आपकी जो 28 दिन 28 मैराथन है रेलवे का, चाहे आप एनटीपीसी सीबीटी 1 देना, सीबीटी 2 देना, एएलपी का देना, या आप आरआरबी डी ग्रुप का देना, जेई का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ का, कांस्टेबल, ऐसा किसी का भी, सभी को टारगेट में रखकर मैंने ये इतनी बेहतरीन सीरीज आपको एक गिफ्ट के तौर पर दे दी है। समझ गए ना भाई? चलिएगा, 10, 8, 18, 12, 12, 12। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो 8, 8 के बाद है 10, 10 के बाद है 12, 12, 12, फिर है 18, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो मोड क्या होगा गुरुजी? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, तो सबसे ज्यादा बार तो 12 है, तो 12 ही होगा। मीडियन क्या होगी? मीडियन गुरुजी जो बिल्कुल बीच में होती है, आगे से 3 पीछे से 3, तो 12 और 12 का देखो यही तो 2 हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करोगे क्या आ जाएगा सर? वही 12 आएगा। अब बात आती है मीन की। मीन, मीन क्या होता है? सभी का जोड़ और बटे में कितनी संख्याएं हैं गुरुजी? 6, तो 6 से भाग कर दो, सभी का जोड़ करो गुरुजी। 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40 और 10 50, 50। हाँ भाई, अब 8 और 2 10, 8 और 2 10, 20 और 2 22 गुरुजी 72, 72 बटा 6, 6 से काटोगे क्या आ जाएगा गुरुजी? 12। मीन आ गया 12, मीडियन 12, मोड 12, 12 12 12 गुरुजी 36। तीनों का योगफल क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर जी 36, 36 इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए भाई आप सभी बच्चे और बताइए क्या परफेक्टली क्लियर हो गया आप सभी का? और ये टॉपिक हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है मेरे दोस्त। अब सुनिएगा ध्यान से सभी बच्चे, यहां पर आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी 28 के 28 चैप्टर की प्रैक्टिस सीट मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। 28वें की अभी 5 मिनट के अंदर कर दी जाएगी। और आरजी स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल पर आपकी 28 के 28 चैप्टर के क्लास नोट्स मिलेंगे आपको। समझ गए भाई? अब आगे क्या, तो आगे की प्लानिंग बताऊंगा, लेकिन उससे पहले
एक बार इसको सेव कर देता हूं क्योंकि कल की फाइल करप्ट हो गई थी दोस्त, तो आज की नहीं चाहता मैं। स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन एंड मोड क्लास नोट्स, क्योंकि आप क्लास नोट्स के लिए बहुत ज़्यादा वो रहते हो ना भाई, उत्सुक। तो भाई आपके क्लास नोट्स अभी सेव हो जाते हैं और कुछ समय के बाद में आप लोगों के लिए अपलोडेड कर दिए जाएंगे। अब बात आती है गुरुजी 28 दिन 28 मैराथन कर ली, अब हमें आगे की चीज़ें कब कैसे और किस किस प्रकार से करते रहना है। तो सुन लीजिएगा भाई सभी बच्चे, अब आगे का क्या होगा। 28 दिन 28 मैराथन कर ली है, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन तक मेरी क्लासेज ऑफ रहेंगी दोस्त, क्योंकि मैं 3 दिन के लिए गाँव जा रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ। ट्यूसडे से दोपहर में डेली 2 बजे आप लोगों के लिए एक बेहतरीन 5 दिन की ही सीरीज लॉन्च हो जाएगी सोमवार को, ठीक है। क्योंकि 28 दिन 28 मैराथन से आपने पूरा गणित तो कर लिया, पूरे गणित से तो निकल गए। अब सुन लो भाई कान खोल के, सभी बच्चे, जो भी बच्चा रेलवे का एग्जाम देगा, चाहे वो एसएससी जीडी का दे, चाहे यूपी पुलिस का दे, या कोई भी एग्जाम दे, 28 दिन 28 मैराथन इस प्रकार से डिजाइन करके मैंने आप लोगों को पढ़ाई है कि आप किसी भी एग्जाम में जाना, लेकिन आप वहां पर जो मैथ के क्वेश्चंस देखोगे वो सब की सब टाइप है, वो सब के सब वेरिएशन के क्वेश्चन, सभी चैप्टर मैंने 28 दिन 28 मैराथन में कवर अप करा दिए हैं। इससे पहले मैंने एक सीरीज कराई थी, 2023 दिसंबर में स्टार्ट की थी और जनवरी 2024 में खत्म की थी, 20 दिन 20 मैराथन, जो स्पेशली डिजाइन की थी एसएससी जीडी के लिए। और जीडी वाले बच्चों को एक ही बात बोली थी कि भाई 2024 का जो पेपर फरवरी मार्च में होगा ना, 20 के 20 क्वेश्चन आपको 20 दिन 20 मैराथन से एज इट इज देखने को मिलेंगे। और जब बच्चों ने पेपर दिया, पेपर देकर वापस आए, तो उनका सिर्फ एक ही रिप्लाई था कमेंट बॉक्स के अंदर भी, पर्सनली मैसेजेस भी, कि सर 20 के 20 क्वेश्चन 20 दिन 20 मैराथन से देखने को मिले, सर मेरे 18 ठीक हुए, सर मेरे 19 ठीक हुए, सर मेरे 20 ठीक हुए। इस प्रकार का बच्चों का रिव्यू आया। फिर आई आपके आंसर की, उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया। रिकॉर्डेड क्लास भी आपके पास है 20 दिन 20 मैराथन की और एसएससी जीडी के आंसर की से, वहां से आप क्वेश्चन मैच करके देख सकते हो, क्योंकि YouTube पर वो तो सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, खुद मैच करके देख लीजिए, एज इट इज वहां से पेपर आया हुआ है भाई आपका। अब आपका फाइनल रिजल्ट आया और जब देखा गूगल फॉर्म में 500 प्लस बच्चों का क्लियर हो रखा है एसएससी जीडी का फिजिकल के लिए पहली कट ऑफ के अंदर, तो यार दिल खुश हो गया सच्ची में। जब मैंने ये देख लिया था कि 20 दिन 20 मैराथन से एसएससी जीडी वाले बच्चों का भला हो सकता है, तो वहां पर तो एक पैटर्न होता है पेपर का, सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न की 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 आपके हिंदी के, 20 रीजनिंग के, 20 इंग्लिश के, 20 जीएस के। हिंदी और इंग्लिश में से चूज करना होता है। लेकिन आपके यहां पर क्या होता है, एनटीपीसी के सीबीटी 1 में 30, सीबीटी 2 में 35, आरपीएफ एसआई में 35, आरपीएफ कांस्टेबल में 35। इसके अलावा फिर बात करें हम डी ग्रुप की 25, एएलपी की बात करें पहले पे 20 दूसरे में 25, मतलब अलग अलग वेटेज हर एक पेपर के हिसाब से। तो मुझे पता था कि आरपीएफ में सिर्फ और सिर्फ आपका अर्थमेटिक आना है, लेकिन मुझे यह पता था कि एनटीपीसी में एडवांस और अर्थमेटिक दोनों आना है। मुझे यह पता था कि टेक्निकल में टेक्निकल टॉपिक भी और अर्थमेटिक भी और एडवांस भी आना है। तो 28 दिन 28 मैराथन मैंने उस प्रकार से डिजाइन की कि रेलवे का फॉर्म तो बच्चा हर भरेगा, हर फॉर्म को भरेगा बच्चा, चाहे वो डी ग्रुप का निकलेगा तो भी भरेगा, टेक्निकल का निकलेगा तो भी भरेगा, आप एनटीपीसी का निकलेगा तो भी भरेगा, हर एक फॉर्म को भरेगा। तो उसके अकॉर्डिंग एक ऐसी सीरीज दे दूं कि उसको जब पेपर का 1 महीना है, अब जैसे फॉर्म आएगा उसके बाद 1-1.5 महीने का टाइम मिलेगा। अब आप कोई भी बैच पूरा नहीं कर सकते, आपने कोई फाउंडेशन बैच ले रखा है 4-5 महीनों में पूरा होगा। आपको चाहिए एक ऐसी सीरीज जो आपका 1 महीने में बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करा दे। तो उसके उसी तरीके से भाई मैंने 28 दिन 28 मैराथन आप लोगों को पढ़ाई कि अब आपने फॉर्म भर दिया और आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप ये 28 क्लासें देख लो, पूरा मैथ कवर अप हो जाएगा, पूरा मैथ रिवाइज हो जाएगा आपका।
समझ गए ना प्यारे दोस्त। तो ये है आपकी 28 दिन 28 मैराथन। कोई भी पेपर हो भाई, कोई भी पेपर, हर पेपर के लिए, हर भर्ती के लिए 28 दिन 28 मैराथन आपका एक रामबाण का काम करेगी। और हमेशा यूट्यूब पर ऐसे ही आपको ये रिकॉर्डेड के फॉर्मेट में पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी। आप सर्च करना मैथ्स बाय धर्मेंद्र डागर सर या 28 दिन 28 मैराथन बाय धर्मेंद्र डागर सर, आपको ये मिल जाएगी। अब आगे क्या, जैसे ही अगले वीक में जब मेरी ट्यूसडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको 5 सुपर मॉक कराऊंगा, जिसके लिए मंडे को आपको एक वीडियो अपलोड हुई मिल जाएगी आपके आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। नहीं सब्सक्राइब किया हो तो कर लीजिएगा। उस वीडियो में 15 मिनट के अंदर मैंने पूरा फॉर्मेट समझा रखा है कि किस किस प्रकार से क्या क्या होगा। 5 दिन 5 सुपर मॉक होंगे। एक होगा एनटीपीसी का, एक आरपीएफ एसआई का, एक आरपीएफ कांस्टेबल का, एक एएलपी का, एक डी ग्रुप का। ये 5 दिन होंगे। जिस प्रकार से आपके पेपर में हकीकत पेपर आएगा, अब आपने पूरा मैथ तो कर लिया, अब वो उस हकीकत पेपर के लिए भाई आप कहां से रिवीजन करोगे? वो रिवीजन करोगे मेरे प्यारे दोस्त, वो पूरा पेपर का पैटर्न देखोगे उन 5 दिन 5 मॉक से। जिस प्रकार से 28 दिन 28 मैराथन में पूरा मैथ का सिलेबस कवर अप करा दिया, वहां से आपका सभी पेपर एज इट इज दिख जाएंगे। आपको एक आईना पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, कितने में नहीं हो। समझ गए ना सबके सब भाई? तो भाई वहां से आपको रियलाइज हो जाएगा कि आपका कितना लेवल हो चुका है। ठीक है, आप एनटीपीसी में कितने कर पाते हो। जिस प्रकार से पेपर में टाइम मिलेगा उसी प्रकार से मैं आपको वो मॉक उसी तरीके से अटेम्प्ट कराऊंगा। बाकी आप उस वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और भाई आज हमारी ये 28 दिन 28 मैराथन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने 28 दिन का जो वादा किया था वो वादा पूरा करके दिखा दिया है। 28 दिन में 28 टॉपिक, मतलब पूरा गणित, अर्थमेटिक, एडवांस, टेक्निकल, पूरा का पूरा दोस्तों आपको सिखा दिया है। तो भाई अब बारी है आपके वादे की कि हाँ गुरुजी हम सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे, हम गणित में पूरे पूरे अंक लाकर दिखाएंगे और फिर आकर हम आपसे मिलेंगे और हम आपको बताएंगे कि हाँ 28 दिन 28 मैराथन से गुरुजी इतने क्वेश्चन एज इट इज मिले। और भाई अब ये लाइव चैट खत्म होने के बाद सभी बच्चे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसी लगी मेरे दोस्तों, आपका कितना भला हो पाया। और जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं, सब के सब बच्चों से एक ही बात बोलूंगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास जजमेंट का सिर्फ और सिर्फ वही एक जरिया होगा जो आपका कमेंट बॉक्स होता है मेरे प्यारे दोस्त। समझ गए ना भाई? तो सभी बच्चों का दिल से धन्यवाद, सभी मेरे प्यारे दोस्तों का, जो आपने विश्वास और जो आपने भरोसा मेरे पे दिखाया। उस भरोसे को कायम रखने के लिए, उस भरोसे को दुगना बनाने के लिए, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए और आपका दिल जीतने के लिए मैंने शिद्दत के साथ मेहनत की। और आपका दिल जीतने का मतलब यह है कि आपका सिलेक्शन कराने के लिए, ठीक है ना दोस्त? शिद्दत के साथ मैंने मेहनत की, तो अब मेहनत की बारी आपकी है। और इन फ्यूचर भी मैं आप लोगों के लिए इतनी ही बेहतरीन सीरीज इसी प्रकार से लेकर आता रहूंगा। सभी बच्चों को लव यू टू मेरे दोस्तों, लव यू टू भाई। तो सभी बच्चों से मिलते हैं मंगलवार से रेगुलरली दोपहर में डेली 2 बजे एक अगली बेहतरीन सीरीज के साथ दोस्तों। तो ये है आपकी आगे की प्लानिंग जो आपको सोमवार को पता चल जाएगी। तो सभी का धन्यवाद, मुस्कुराते रहिएगा, खुश रहिएगा, शिद्दत के साथ मेहनत करते रहिएगा। सेशन अच्छे लगे तो जरूर लाइक करते हुए चलिएगा और अपने सभी दोस्तों तक इस सीरीज को इतनी ज्यादा शेयर कर दो कि ये आपके रेलवे की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली सीरीज हो जाए, जिस प्रकार से 20 दिन 20 मैराथन एसएससी जीडी की सबसे पॉपुलर सीरीज रही। तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों को भाई जय हिंद।